मंथ हो जाएगा अभी 20 जनवरी को, 20 जून को, हाँ 20 जून को था तो 20 जनवरी को, हाँ 7 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इंडस्ट्री से भी क्या हो गया हूँ, वापस मुंसलिक हो गया। क्यों हो गया सर? अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई थी तो वापस इंडस्ट्री की तरफ भी शिफ्ट हो गए। सर अब हम शुरू करते हैं आपकी क्या, अकाउंटिंग। मतलब सर मेजोरिटी बच्चा हमारे पास वही है जिसने खाली, ऑनलाइन वालों आवाज क्लियर है ना बेटा आप लोगों की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग आवाज क्लियर है ना? कैमरा ऑन करें दे बेटा तो अपना ईमान पूरा कर ले। सही हो गया? डॉक्टर बन नहीं सके, लिख तो सकते हैं। आ जाए सर। सर आपके पास मतलब सर मेजोरिटी ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग को खाली ये वर्ड सुना है, ACCOUNTING, दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज फॉर यू। और अगर मैं कह दूं तुम बचपन से अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हो तो मानोगे? नहीं मानोगे। चलो करवा देते, यकीन करवाते हैं आपको। सर तुम में से किस किस की आदत है डायरी मेंटेन रखने की? वो डायरी नहीं, आज उसकी सुल्फों को देखा उड़ते हुए, वो वाली डायरी नहीं, हिसाब किताब की डायरी जो अम्मा तो मेंटेन रखती हैं। धोबी के हिसाब के लिए अलग डायरी होती है, हाँ घर के बजट के लिए अलग डायरी होती है। अम्मा तो डायरी मेंटेन रखती है ना। आप लोगों ने किसी की आदत है? किसी की भी नहीं है। मोबाइल में नोट्स वगैरह में भी लिखने की आदत नहीं है? पक्का? हाँ यार गरीब आवाम आती है अब तो सारी की सारी हाईफाई आवाम आ रही है। हिसाब किताब ही नहीं है सब पैसों का, आया जा रहा है बस खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा रात को तो करते होगे, जब घर पहुंचते हो शाम में रात में, तो वॉलेट में देखते हो या नहीं? सर कह रहे छोड़ो यार। हाँ बेटा तुझे फिर बाहर 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 चीजें फ्री में मिलती होंगी, तेरे कुछ और टर्म्स कंडीशन होंगे। नहीं, पैसों से ही मिलता है हर चीज। किसका? मतलब कैलकुलेट हिसाब किताब चल रहा होता है दिमाग में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन ऐसा है जो हिसाब किताब रखता है? मतलब हर कोई रखता है, हर कोई रखता है ना। मतलब एटलीस्ट सर दिन में एक दफा तो ऐसा होता है कि कभी भी ऐसे भाई साहब ने कहा सर वॉलेट में, जैसे मैंने अभी फौरन पैसे निकाले तो दिमाग में क्लिक हो गया, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अरसल। सर जैसे अरसल है, अरसल ने कहा सर मेरी आदत है कि जैसे ही मैं कुछ खर्च करता हूँ दिमाग में आ जाता है क्या इतने पैसे वॉलेट में पड़े हुए हैं। बाकी सबका भी यही हाल है, फौरन फौरन दिमाग में, फौरन फौरन दिमाग में। बेहतरीन हो गया सर। मगर सर ये तो हमारी जब थोड़ा सा खर्ची होती है कितनी सर, और आजकल अराउंड पॉकेट मनी कितनी मिल रही है? आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड मार्केट में तुम लोगों की एज पे? अच्छा मंथली वाले कितने हो? एक? बाकी सारे डेली वाले? वे बता दो, मैं नहीं मांगूंगा कसम से, वैसे नहीं मांग रहा अभी। मंथली वाले कितने? 1 2 3 4 एंड डेली वाले? बाकी सारे डेली वाले? बाकी सारे डेली वाले कुछ ऐसे हैं जो खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ा के? हाउ मच, हाउ मेनी? 1? तो अच्छी बात है यार। क्या पढ़ाते हो? माशाल्लाह 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 भाई, लाजमी है। ये बहुत जरूरी चीज है यार आजकल के दौर में, बहुत जरूरी है माशाल्लाह। काफी अच्छी खुशी हुई है सुन के। तो मदरसे में या प्राइवेट? ऑनलाइन? बाहर? डॉलर्स में कमा रहा है साले। हाँ 5 उंगलियां घी में। मतलब जहां हम लोग परेशान होते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, ये खुश होता होगा। हाँ क्या चीज? सर कढ़ाई में डालने जा रहा है, बस सही है। क्या है सर? अब सर आदत है हम सबकी, उससे क्या पॉकेट मनी कितनी है, मतलब डेली के कितने मिल जाते हैं? हाँ भाई तू चश्मे वाले, डेली महीना 30,000 रुपए? वाकई में? अब्बा क्या करते हैं बेटा? हाँ डॉक्टर है, मामू लेट जा। सही है। आपको बेटा? डेली? मंथली? फिर सही है, समझ आता है यार। हमारे टाइम में हमारा अब्बा 50 रुपए देते थे यार दिन के, मिलते थे महीने के 1500। खैर हॉस्टल में रहता है, तेरा तेरा हिसाब किताब अलग है ना बेटा। जेब खर्ची के लिए वैसे 200 रुपए ऑन एन एवरेज या 250 रुपए ऑन एन एवरेज दिन के। हाँ आपका फिर वो किराया वगैरह भी होगा, उसका भी थोड़ा सा इनपुट होगा ना। खर्च करने के लिए तो नहीं मिलते होंगे 500। ये 500 का एक जिंगर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये वो हो गया। तो सर आए थोड़ा आपकी जिंदगी का हिसाब किताब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि सही बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सर 250 रुपए या 200 रुपए कितने पे रखें दिन का?
200 दिन का 200 रुपए सर। तो सर आपकी पॉकेट मनी आपको मिली सर। मैं डे के हिसाब से क्या कर रहा हूँ सर, अब मिसाल के तौर पे सर मैं कर क्यों रहा हूँ पहले तो ये बताता हूँ। सर आप गए अब्बा के पास, महीना एंड हो गया, अब ये जनवरी 2023 शुरू हो गई, आपने कहा अब्बा 2022 में महंगाई बहुत हो गई, अब ये खर्ची नहीं चलेगी। अब आपने बढ़ाने हैं पैसे। अब्बा ने कहा क्यों बढ़ाना है पैसे भाई, बोला खर्चे बहुत है। अब्बा ने कहा बेटा खर्चों का हिसाब दे दो। क्या दे दो? हमने कहा वो हिसाब तो कभी है ही नहीं, डेली के हिसाब से करते थे, हिसाब तो मेंटेन ही रखा। अब्बा ने बेटा अब हिसाब मेंटेन रख लो। क्या रख लो? हिसाब मेंटेन करो, फिर मुझे दिखा देना, फिर देखते हैं कि तुम्हारा बेसिकली खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। हमने कहा अच्छा। अब हमने मेंटेन करना शुरू किया 1 जनवरी से। कब से शुरू किया? 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड सो ऑन। कब तक? या 30 जनवरी कर लूं? या चलो यार 31 जनवरी कर लो। क्या कर लो? 31 जनवरी। सर सबसे पहले आपको पॉकेट मनी मिली, कितनी मिली बेटा? 6000। नहीं सर डे के हिसाब से तो 200। सब बहुत सारे लोगों की मेरी तरह आदत होगी, अगर मिल गए पैसे तो अम्मा के पास रखवा दिए, और अम्मी को बोला अम्मी डेली के देते रहना, वरना अभी मुझे दे दिए तो सारे के सारे क्या होंगे, खत्म। पर 20 तारीख को एक चप्पल पड़ेगा, फिर थोड़े पैसे मिलेंगे, अब्बा ऐसे तो देंगे नहीं, वरना पूछेंगे सारे सारे पैसे खर्च कहाँ हुए। तो सर हमने डेली के क्या करा, अम्मी से कहा अम्मी 200 बजाऊंगा, क्या दे देना? 200 रुपए दे देना। अब सर इन 200 रुपए में तुमने सुबह का आगाज हुआ, तुम निकले, तुमने जाके बस पकड़ी या चिंची पकड़ी, सही है, और तुमने सबसे पहले क्या दे दिया, या बाइक है तो पेट्रोल का खर्चा हो गया। क्या हो गया? बेटा बंद कर दे, ये मोबाइल साइलेंट कर लो। सर ट्रैवलिंग का 50 रुपए लगा लूं? हाँ लगा लेते हैं सर, 25-25 रुपए बस का किराया चिंची का हो जाएगा यार, ज्यादा कर नहीं सकते ना अभी। सही है, 50 रुपए हमने क्या कर लिया सर, ट्रैवलिंग के लगा लिए सर। ट्रैवलिंग में आप चिंची कर लो, पेट्रोल कर लो। किसका बेटा? 17-18 खैर हो गया, फिर मुझे पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ जाएगी। अब ठीक है, अब ठीक है, 80 रुपए। अब तू खड़े होके आ जाइए ना बेटा, खड़े होके आ जाना, बस लगा खड़े होके जाऊंगा, 40 रुपए ले ले। यार 40 रुपए ही है मेरे ख्याल से ज्यादा है क्या? हाँ 40 रुपए ना बस की, और कितने हैं? बेटा ग्रीन बस पूरे कराची में नहीं आ रही ना, तो ग्रीन बस वाला कितने ले रहा है? 50 पर साइड। तो अब्बा भी तो एक टाइप पे ले लेते होंगे ना, शाम में अब्बा ऑफिस जाते हुए ले लेंगे। अच्छा भाई 100 रुपए कर दूं? सही है, 100 रुपए कर दो, तू सुकून में आ जा, 100 रुपए कर दो, सही है सर। फिर खर्ची अब्बा से पहले शुरू में 250 कर लो बेटा, सही है, क्योंकि अभी और खर्चे भी तेरे करवाने मैंने दिन में। ट्रैवलिंग के लग गए आपके कितने? 100 रुपए। फिर सर क्लास का बीच में ब्रेक ब्रेक आया, उसमें आपने क्या किया, जाके कुछ खाया पिया। सर आप चले गए कैंटीन, मस्त करके आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली। क्या पी ली? ये तो 30 की है। वो भाई मेरा पैटी का शिक साथ आता है, मैं नहीं देखता ना, कभी उसका ब्रेकअप लिया है, मुझे याद भी नहीं है कब लास्ट टाइम मैंने कोई ग्रोसरी की शॉपिंग की होगी। यार 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है ना यार, कितने की है? अबे ये बॉटल जो शीशे वाली, तुम लोग बड़ी पैक की बात कर रहे हो? शीशे वाली जो दोस्त, हाँ रेगुलर जो होती है, मैं रेगुलर की बात कर, तुम लोग कैन पी रहे हो तो वो अलग बात है यार, अभी क्वालिफाई थोड़ी हुए हो। किसका? ये वाली कैंटीन से? आप बाहर से पी जाओ, 30 की है, सही है। कितने की है सर? 30 की। फिर सर आपने कहा कुछ पोटैटो चिप्स लेज वगैरह के या फ्रेंच फ्राइज वगैरह, वो 50 के लगा लें सर, फ्राइज लगा लें सर। कितने के? 50 के हो गए। अब सर इतना काफी है दिन में, इससे ज्यादा तुम्हारे को खर्ची भी नहीं है कि दोस्तों को पार्टी शार्टी भी कराओ, इतना काफी है। फिर सर महीने का पहला दिन है, तो एक ले लेते हैं यार, ताकि महीना पूरा क्या है वो सुकून से गुजरे। रोज रोज मत देना, महीने में सिर्फ एक दिन, ताकि बाद में मसले ना हो कि पहले ऐसे थे। अम्मा के लिए बेटा, सही है, घर पे जाके कभी अम्मी को भी गजरे वगैरह दे दिया करो, वो भी खुश होंगी। अब ये कहेगा 20 रुपए का रोज नहीं मिलता, मैंने नहीं लिया, अब तू बता कितने का। अभी चुप है ना,
फिर ठीक है सर, सर 20 रुपए का गुलाब का एक खाली या एक क्या वो क्या कहते हैं एक पेटल ले लेना। दे दिया सर, खुशबू आनी चाहिए बस। फिर सर बताओ सर दिन में बच्चे कितने मेरे पास? 100, 50 रुपए बच गए सर। 50 रुपए की मेरी सेविंग हो गई। क्या हो गई सर? अगले दिन भी वही मेरे पास 250 रुपए आए सर। ट्रैवलिंग के लग गए कितने? 100 सर। फिर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक आ गई कितने की? 30 की। आज कुछ बर्गर वगैरह खा लेना, नर्सरी का अंडे वाला बर्गर, वो 50 का मिलता है सही, शामी वाला। फिर सर रोज रोज तो नहीं देना, मुंह मीठा करवा दो आज। चॉकलेट ले लो, कितने की है भाई? 20 रुपए की मिल जाती है, 30 रुपए वाली ले लो सही। थोड़ा खर्चा कर लो, कितने बच गए? 40। अब सर बीच में कोई मंथ आया, ऐसा कोई डेट आई, आपने कहा कराची ईद फेस्टिवल चल रहा है, दोस्त ने आपको कॉल किया चल रहा है कराची ईद। आपने कहा पागल है क्या, 800 रुपए का कितने का पास था? 800 का, 800 का पास है। उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। चलो किसी की आप पॉकेट मनी बनाते हैं, असल तेरी बना लेते हैं ये। अरसल की, अरसल का हिसाब किताब है क्या बेटा? अरे बेटा ऐसे ही समझाने के लिए, ताकि सबको समझ आए, ठीक है? ऐसे ही नाम नाम रख लिया, अरसल का हिसाब किताब है। अब सर बराबर वाले मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल, अब्दुल अहद सर। ये दोनों जिगरी दोस्त हैं, हो या नहीं हो? सर खैर है, तो बन जाओगे ना यार। सर अब्दुल अहद और अरसल। अब सर अब्दुल अहद ने कॉल की अरसल को। अब्दुल अहद ने क्या की? कॉल की अरसल को, बोला यार कराची ईद चल रहा है, आसिम अजहर भी आने वाला है, चला चलते हैं वहां पे, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। तो अरसल ने कहा यार अभी जेब गवारा नहीं कर रही, अभी जेब गवारा नहीं कर रही। से कहा यार क्यों, क्या हुआ, कितना खर्चा हो जाएगा? बोला जाएंगे 800 का पास है, कोई 2-3 हज़ार रुपए का वहां पे खापा वापा फोड़ लेंगे, तो पर हेड आ जाएगा कोई 2 हज़ार रुपए। पर हेड कितना आ जाएगा? 2 हज़ार रुपए। इससे कहा चल ठीक है डन, चलते हैं। सर क्या अभी ये डन हुआ है इन दोनों के बीच? क्या अभी अरसल अपने पास ये 2 हज़ार का खर्चा रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने अब्दुल अहद को देना है, या मेरा खर्चा हुआ इतना? रिकॉर्ड करेगा? नहीं। अभी गए तो नहीं, अभी गए तो। अगले दिन अब्दुल अहद की कॉल आई, कहता है यार वो किसी की वो हो गई है, मतलब इंतकाल हो गया खाना वाना में किसी का, तो मैं तो वहां जा रहा हूँ। पता लगा कटा के किसी और को ले गया। चाहिए अरसल को लेके नहीं गया, तो क्या सर अरसल इसको अपने खर्चे में रिकॉर्ड करेगा? नहीं सर। सर जब भी अब्दुल आज शॉपिंग में जाता है, अरसल को साथ लेके जाता है। अरसल जा रहा होता है और विंडो शॉपिंग करता है, क्या करता है? अब वो जाके पूछता भी है, निकलवाता भी है। औरतों की जो पुरानी आदत, लेना दुपट्टा है तो पूरा का पूरा ड्रेस देखना है, और पैसे भी पूछने हैं, पैसे करवाने भी हैं, फिर कल आगे लेंगे। खैर, तो सर अब आप जब ये विंडो शॉपिंग कर रहे होते हो, क्या आपकी जेब से खर्च हो गए? क्या आपकी जेब से निकले? नहीं। जब खर्च नहीं हुए तो आप रिकॉर्ड भी, आप इसको लिखोगे भी, हिसाब किताब में लिखोगे भी नहीं। अब सर आपके पास यही 250 थे, यही क्या थे? 250 थे, 100 का यही सर। फ्यूल कभी कभार आपका ज्यादा भी हो जाएगा। कभी अम्मी ने कह दिया बेटा, आपकी अम्मी कहेंगी तो आप सीधा घर जाओगे पहले, उसकी अम्मी ने कह दिया बेटा दही वगैरह चाहिए, तो शायद आपकी बाइक टर्न होके वहां पे भी होके आ जाएगी, तो सर शायद पेट्रोल कभी कभार आपका क्या लग जाएगा? 150 का भी लग जाएगा। कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी 30 की, 50 का ये आ जाएगा। फिर सर रोज रोज तो नहीं देना, चॉकलेट भी नहीं देनी। सर शर्ट खरीदनी, महीने में एक दफा तो खरीद लेते होगे ना यार? हाँ, 1000 रुपए की मिल जाती है। हाँ सर, मिल जाती है 1000 की। हम लाइट हाउस से ले लेंगे, हम क्वालिफाई होने के बाद। भाई मैं गरीब बंदा हूं, मैं अपने हिसाब से अपनी औकात के हिसाब से बात करूँ, ठीक है? तो सर 1000 रुपए की आपने कभी क्या कर ली, ये भी ले लिया। फिर सर कभी दोस्तों आउटिंग पे चले जाते हैं। सर आजकल नॉर्मली आउटिंग पे जाते तो कितना खर्च हो जाता है दोस्तों के साथ? अगर आजकल नॉर्मली आप लोग दोस्तों के साथ जाओ आउटिंग पे कहीं भी, तो कितना खर्च हो जाता है? 500। टिक्का, पराठा, कोल्ड ड्रिंक, हाँ ये आ जाएगा। मलाई बोटी भी है, बारबेक्यू खा सकता है, बर्गर भी खा सकता है, बिरयानी भी फोड़ सकता है। हाँ सर ये आ सकता है। और कुछ? तो अच्छी जगह पे आउटिंग में तो वहां पे भी 1200 रुपये कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं?
सर किसी दिन आपके पास यही आया, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आउटिंग आ गई, क्या आ गई, आउटिंग आ गई, कितने की, 1200 की, कितने की, 1200 की। अब सर महीने का स्टार्टिंग मेन खर्चा तो हम भूल गए, महीने का एंड आ रहा है, स्टार्ट में तो हमने वो कर लिया था, अब एंड आ रहा है, 31 तारीख आ गई, क्या आ गई, अब आपके पास एक मैसेज आ गया, आपका पैकेज आज रात को खत्म हो जाएगा। उसके बगैर तो जिंदगी हमारी चलेगी नहीं, पैकेज तो हमें क्या करना है, लाजमी करवाना है। तो सर ने मोबाइल कार्ड डलवा लिया, कितने का सर पैकेज आजकल नॉर्मली, कितने का, सबसे मिनिमम वाला कितने का मंथली, 750 का, 699 वाला नहीं है, हाँ 699 का है ना, हाँ खैर हो गई। तो सर 700 रुपए कर लो, तो सर ये आपके पास आ गए कितने, 1400 रुपए। एक तो डलेगा ही नहीं बेटा, दो डलवाना लाजमी है। क्यों सर, भाई ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखोगे, जीबी वगैरह ज्यादा खर्च होंगे। किसका बेटा, ये जरूरी है, इसके बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता, सांसें नहीं आएंगी तुझे। नहीं बेटा, तो फिर तेरे साथ कोई दूसरा मसला है सर। तो सर अब सर ये सारे आपने हिसाब किताब किए, क्या किए, सारे के सारे आपने क्या किए, हिसाब किताब किए, और एंड में ये डायरी लेकर अब्बा के पास चले। कहाँ चलेगा, अब्बू जी ये पकड़ो डायरी और देख लो, बड़े ही हमारे पास क्या है, हालात खराब है। अब्बा ने डायरी देखी, 31 दिन के 31 पेजेस, अब्बा ने ये कनपट्टी के नीचे दी। बोले क्या करूं मैं इसका, क्या है ये, मैं कहा खर्चा है, मैं कहा मैं बैठ के क्या इसको जोड़ूंगा क्या, मैंने कहा मुझे समरी लाके दे इसकी, क्या लाके दे कि तेरा किस चीज पे कितना खर्चा हुआ है। मैं कहा मतलब अब्बा खर्चों को चाह रहे हैं कि मैं कैटेगरी वाइज कर दूं, क्या चाह रहे हैं अब्बा, खर्चों को चाह रहे हैं कि मैं क्या कर दूं, कैटेगरी वाइज कर दूं। उन्होंने कहा अच्छा बेटा कैसे, मैं आया, मैंने कहा यार अब्बा जी देखो, मैं इसकी समरी बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, आपको पूरे महीने का हिसाब चाहिए, किसका चाहिए, मेरा, क्योंकि आप मुझे मंथली पॉकेट मनी देते हो, आप क्या देते हो मुझे मंथली, आप मंथली मुझसे चाह रहे हो हिसाब किताब, तो अब्बा मंथली मुझे पॉकेट मनी मिली आपसे कितनी, 7,500, कितनी मिली, 7,500, 250 रुपए पर डे के हिसाब से 7,500 रुपए हो गए, यस सर, 7,750 हो गए यार, 31 दिन है ना, कितने दिन है ये, 31 डेज है। फिर अब्बा जी ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ, किस पे खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ। हमने कहा भाई ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ, आपने कहा अब्बा ट्रैवलिंग के ऊपर जो है हमने क्या किया, हमने प्लस किया 100, प्लस 100 कितना हो गया, 200, प्लस 150 कितने हो गए, 350। सब मैंने सारे पेजेस पे पेट्रोल को ऐड किया, क्या ऐड किया, पेट्रोल को ऐड किया, किसी ने चिंची को ऐड किया, किसी ने बस के फेयर को ऐड किया, जिसके हिसाब से जिसका जितना एक्सपेंस था उससे क्या किया, सबको ट्रैवलिंग के अंदर ऐड किया, और ऐड करके कह दिया सर लेट सपोज ये आपका बन गया 3500 रुपए, कितना बन गया। कभी कभार ऐसा भी हुआ था कि आपको थोड़ा सा रुक के दूसरी बस चेंज करनी पड़ी या कुछ हुआ, आपने कहा भाई 3500 रुपए तो खर्च हो गया किसमें, ट्रैवलिंग में। आधा पैसा तो कहाँ निकल जाता महीने का, ट्रैवलिंग में। फिर आपने कोल्ड ड्रिंक, आपने कहा यार मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है एक्सेप्ट संडे हर दिन पी है, तो आपने 30 + 30 + 30 जो जिस डेट पे आपने कोल्ड ड्रिंक पी थी सबको क्या क्या ऐड किया, सबको आपने क्या किया, ऐड किया। जब आपने ऐड कर दिया तो आपने सर लेट सपोज 27 दिन महीने में कोल्ड ड्रिंक पी थी, तो अपना 30 × 27 करके बताओ कितना आता है, 270, 270, 540, 270, 710, 710 रुपए आता है, 810 है, 54, 64, 74, बिल्कुल 810, 810 रुपए की किसे आ गई, कोल्ड ड्रिंक की। सब प्राइस थे कितने के थे, हाँ 50 के सर, ये मैंने 25 दिन खाए या 24 दिन, मैंने डेढ़ गिनी ना, 1 2 3 ऐड करता गया, करता करता हर डे के साथ, तो 24 दिन खाए, तो कितना आ गया, 1200, क्या आ गया। फिर सर रोज और चॉकलेट तो नहीं दिखा सकता, फंस जाऊंगा, क्या दिखा दिया, और जो मैं खाने के बाद फौरन भागता हूँ घर के नीचे, दिखा नहीं सकता। अब बस सिग्नल पे कोई दिख जाता है, आपको पता है मैं कितना सखी हूँ, तो 10 20 रुपए करके चलेगा, कितने चलेगा महीने के, 300 रुपए चैरिटी में चलेगा, लोगों को दे दिए। फिर शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, आउटिंग करी, क्या करी, आउटिंग पे कितने लगे, 1200 रुपए। फिर सर मेरे पास इसके बाद क्या था, आउटिंग था,
सर शर्ट खरीदी, क्या खरीदी? शर्ट, शॉपिंग करी, एक तो बनती है महीने की 1000 रुपए। और सर फिर मोबाइल कार्ड्स, क्या आ गए? किसका बेटा? जो पाल नहीं सकते रुपए पैदा क्यों किया, ये पूछ लेना। बोल मूवी क्या है सर? 1400। सर हिसाब किताब करके टोटल बताओगे, नेट आप नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो? आइदर यू आर इन नेगेटिव और पॉजिटिव। कितना? बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ेगा। 1660 के किस में आ गए हम? नेगेटिव में। अब सर 1660 के मैं नेगेटिव में आ गया तो मतलब सर मैं अब्बा के सामने सही रो रहा था। अब्बा को जाके मैं सिर्फ क्या दिखाऊंगा? ये पेज का, अब्बा ये देख लो कि मेरा क्या क्या हाल हुआ है, बच्चा कितना ही गुर्बत में जी रहा है, हर किसी से उधार लेके तो जिंदगी जी रहा है। अब मुझे डर लगता है कि कल को कोई घर दरवाजे की घंटी ना बजा दे कि मेरे पैर दे। तो सर अब्बा के लिए ये ज्यादा सही था या ये ज्यादा सही था? अब्बा को दिखाने के लिए। हाँ सर, नीचे की समरी। अब सर मैं लिख रहा हूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, आप खुद क्लिक कर जाओगे। आप क्या कर जाओगे? सर अकाउंटिंग क्या है? एक हिसाब किताब है। अकाउंटिंग क्या है? एक हिसाब किताब। सर डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज अ वे। सर ये जो तरीका है ना, ये 1 महीने बाद जाके सिखाऊंगा। अकाउंटिंग का तरीका कब सिखाऊंगा? 1 महीने बाद। सर मैं पहले मंजिल सिखाऊंगा आपको, क्या दिखाऊंगा? पूरी मंजिल दिखाऊंगा, उसके फिर रास्ते दिखाएंगे। एक दफा मंजिल पता चल गई ना मंजिल ये है, तो फिर हम रास्ता कोई भी तय करें, चीजों का सेंस बन जाएगा। हर टीचर की अलग अप्रोच होगी। मार्केट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तरीका दिखा रहे होंगे, बोलेंगे मंजिल ये आ गई, फिर दूसरा तरीका ये देखो ये मंजिल आ गई। मैं पहले क्या करूंगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट शुरू की क्लासेस में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। क्या कॉन्सेप्ट्स कहाँ आ जाएंगे? शुरू की क्लासेस में आ जाएंगे। बाद में सारे के सारे जो तरीके हैं कि किस किस तरीके से उस मंजिल तक पहुंचना, वो हम क्या करेंगे बाद में, ताकि जब मैं तरीका बता रहा हूं तो तुम मंजिल को कनेक्ट कर सको कि यार यहां पर जा रहे हैं, इसलिए ये तरीका भी उसी मंजिल पर ही जा रहा है। सेट हो गया? तो सर अकाउंटिंग इज द वे। अकाउंटिंग क्या है? एक तरीका। वे टू किस चीज के लिए? रिकॉर्ड। सर कोल्ड ड्रिंक खरीदी, लिखा। फ्राइज खरीदे, लिखा। ये क्या कहलाता है? रिकॉर्ड करना। ये क्या कहलाता है? रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड। सर जब महीने का एंड आया, अब्बा को जाके रिकॉर्ड दिखाया, अब्बा ने क्या किया? रिकॉर्ड को साइड में फेंक दिया। अब्बा ने क्या करा? रिकॉर्ड को, अब्बा ने कहा मेरे काम का नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा अब्बा जी फिर क्या करे? अब्बा ने कहा बेटा समरी ला के दो। समरी बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ा? पॉकेट मनी को पॉकेट मनी में ऐड करना पड़ा। क्या पेट्रोल और फ्राइज को मिक्स कर दिया मैंने? क्या मैंने रोज और वो दूसरे खर्चों को मिक्स कर दिया? नहीं सर, जो खर्चा जो था उसको उसी में ऐड किया। मिसाल के तौर पर सर कोल्ड ड्रिंक था तो उसको कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आपके पास दूसरी चीज थी उसको उसके साथ ही ऐड किया। तो सर इस प्रोसेस को हमने जो किया इसको कहते हैं एनालाइज। क्या कहते हैं? क्लासिफाई। या एनालाइज कहते हैं या क्लासिफाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपको लिखना नहीं? स्टेशन नहीं लाया तो खुद क्यों आ गया? क्लास लेने बेटा, लेने आया अटेंड करने आया, तो कल से लेकर आना, ठीक है? सर अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड एनालाइज स्लैश क्लासिफाई। सर जो आपने हर खर्चे को उसके साथ ही ऐड किया, उसको हमने क्या कहा? हमने एनालाइज किया, खर्चों को क्लासिफाई किया कि ये इस चीज का खर्चा, ये इस चीज का खर्चा, और एंड में क्या किया? एंड में क्या किया? समराइज। अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई एंड समराइज। अब आती है कहानी समराइज। सर क्या कराची ईट वाला इसने रिकॉर्ड किया था अरसल ने? क्या कराची ईट वाला जो एक्सपेंस था कि भाई ठीक है 2000 रुपये तुम मुझे बाद में दे दियो, कैसे रिकॉर्ड किया? नहीं रिकॉर्ड किया, तो खर्चों में भी नहीं आया। तो सर मतलब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं? सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई। सर ट्रांजेक्शन होता है एक एक्शन या एक्टिविटी का होना। ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है? एक एक्शन का हो जाना, एक एक्टिविटी का। सर मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा हूं, घूम रहा हूं, यार चल यार कैंटीन चलते हैं कुछ खाते हैं, अरे आज फ्राई 50 रुपए की मिलेगी, लेके आते हैं। आप सोच रहे हो, क्या ट्रांजेक्शन हो गई? कोई एक्शन अभी तक हुआ
नहीं है। आप विंडो शॉपिंग के लिए गए, आपने चीजें देखी, आपने उसकी प्राइसिंग भी करवाई, क्या आपने खरीद ली? जब तक आपने खरीदी तो कोई एक्शन एक्टिविटी हुई नहीं। अगर मैं कहूं कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, या मैं कहूं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्या बात है कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्शन या एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन या एक्टिविटी का परफॉर्म होना। सर कोई एक्शन, हाँ सोच रहा हूं। अब सर मिसाल के तौर पे असल ऐसे ही रात को बैठा हुआ है, अब ये सोच रहा है कि यार अब्बा तो भाई अब्बा पैसे नहीं बढ़ा रहे, अब्बा पैसे नहीं बढ़ा। इससे कहा मैं क्या करूं? इससे कहा यार चलो, रात को उसको ख्वाब में आया मुर्गियों का बिजनेस करता हूँ। किसका बिजनेस करता हूँ? ये सुबह सुबह उठ गया 6 बजे, कहता है यार जेब में पड़े मैं 500 रुपए, जाता हूँ एक मुर्गी खरीदता हूँ और एक अंडा खरीदता हूँ, मुर्गी को अंडे के ऊपर बिठा देता हूँ, उससे एक चूजा निकलेगा, वो चूजा बड़ा होगा वो भी अंडे देगा, फिर एक मुर्गी से एक अंडा तो दो मुर्गी से दो अंडे हो जाएंगे, फिर उससे और मुर्गियां आएंगी, फिर और अंडे आएंगे। इस तरह मैं करते करते क्या करूंगा? पोल्ट्री फार्म बना लूंगा। पोल्ट्री फार्म आएगा, फिर मैं लोगों को अंडे बेचूंगा, गोश्त भी बेचूंगा। जब अंडे और गोश्त बेचूंगा तो सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट के ऊपर जब इनके टेबल के ऊपर अंडा मेरी कंपनी का होगा, तो दूध भी मेरी कंपनी का होना चाहिए। तो उसे थोड़े पैसे जो प्रॉफिट बचा था उससे क्या कर लिया, सोचा इसने, उससे एक भैंस खरीद लूंगा, भैंस देगी दूध, भैंस से दूध बेचूंगा, फिर 2-3 भैंसे और रख लूंगा, एक सांडा रख लूंगा, उसकी भी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद जो है मैं बटर भी बनाऊंगा, फिर स्ट्रॉबेरी का भी एक खेत वगैरह खोल लेता हूँ। सो ये क्या बना हुआ है अभी? शेख चिल्ली बना हुआ है। सोच रहा है क्या इसकी अकाउंटिंग करेगा जाके? एक अंडा इतने का बिका, फिर दूसरी मुर्गी आई है, क्या इसकी रिकॉर्डिंग करेगा? सोच की अकाउंटिंग। सोच की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती है ट्रांजैक्शन की, जो अकर हो जाए, जो एक्शन या एक्टिविटी हो जाए उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वरना रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो सर अगर मैं कहूं अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो बात समझोगे? तो बात समझ आएगी सर? तो क्या बात में समझ आएगी कि क्या कह रहे हैं सर हम? क्या अकाउंटिंग एक तरीका है किस चीज का, कि किस तरह रिकॉर्ड करना है, एक तरीका टू हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, एनालाइज, हाउ टू समराइज व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? किसकी? अरसल की? अरसल की नहीं सर, नॉट अरसल की, नहीं, ऑफ एन एंटिटी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। अकाउंटिंग होती है एंटिटी की, अरसल की नहीं। अरसल के ऊपर खाली रख के इसलिए बताया ताकि तुम्हें 3 वर्ड्स का मतलब समझ आ जाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वर्ड का मतलब समझ आ जाए कि व्हाट डज दीस वर्ड्स एक्चुअली मीन। क्या यहां तक क्लियर हो? एंटिटी के अलावा डेफिनेशन पढ़ो कोई ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो लॉजिकली। क्लियर है कॉन्सेप्चुअली? पक्का? कि रिकॉर्ड क्या होता है सर? चीजों को लिखना, मगर किस चीज का? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, समराइज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो जब रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो ना एनालाइज हो सकेगी ना क्लासिफाई हो सकेगी। जब एक दफा आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सर वो क्लासिफाई एनालाइज के प्रोसेस से भी नहीं आई, और ऑब्वियसली बात है समराइज के प्रोसेस पे भी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे कराची ईद का ऑप्शन किया, इसने समराइज में लिखा था, सर समराइज में से कराची ईद वाला नहीं, क्योंकि वो इवेंट हुआ ही नहीं। हाँ अगर ये चला जाता, पैसे निकल जाते, हाँ सर अगर नहीं भी होते, पैसे तो देने ना उसको। हाँ सर उधार पे होता, पैसे तो देने ना, खर्चा रिकॉर्ड करता। क्या करता? खर्चा रिकॉर्ड करता। सर अभी भी सारे खर्चे तो रिकॉर्ड किए ना। 1660 रुपए सर कैसे नेगेटिव में है? अब्बा को बोला था ना सर उधार पे जिंदगी चल रही है। वाकई क्या चल रही है? उधार पे जिंदगी चल रही है। डन हो गया। अब सर बात करते हैं एंटिटी की। कॉमर्स के अलावा कोई बच्चे बताएंगे? चलो कॉमर्स वाले ही बता, हम बेटा कुछ। क्या चीज? हाल वेल बोलो, हाल वेल। ज्यादा टेंशन नहीं, सुकून। एक बच्चा कह रहा एंटिटी मतलब इदारा, आप कह रही ओनर्स कैपिटल, और कोई? एक बंदा कह रहा है बिजनेस, और कोई? तो मुझे एग्जांपल्स देगा एंटिटी की, कोई भी? कोई नहीं है? दुकान है, कंपनी नहीं है, दुकान है।
मैं सिर्फ एंटिटी पूछ रहा हूँ, अभी वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं खाली स्पेसिफिक टू दी वर्ड हूँ। आई एम जस्ट स्पेसिफिक टू वन वर्ड, व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय एंटिटी। क्योंकि आपको ये तो चलेगा भाई रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, किसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसकी एंटिटी की, तो ये है क्या, किस कौन सी बला की अकाउंटिंग करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी। सर अगर मैं तुम्हें सुबह से लेके अभी तक, तुम भी घर से आए हो ना सारे के सारे, अगर 15-20 एंटिटीज का बता दूं तो उसको यूज करते हुए आप मानोगे? मानोगे? नहीं, बोलो नहीं मानेंगे सर। ना जो भी कहूंगा मानोगे? ठीक है भाई, एंटिटी है वो, सही है, चला आगे बढ़ते हैं। तो पूछो ना सर क्या है वो। हाँ सर, अबे रुक जा एक्सप्रेस बेटा, कहाँ दूसरी दुनिया में से निकल जा। अभी हम आए बेटा किस बात पे बात कर रहे हैं? एंटिटी। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या बेसिकली तुमने रिकॉर्ड देख लिया क्या करना होता है, तुमने एनालाइज करना देख लिया क्या होता है, तुमने समराइज करना देख लिया कि क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पता चल गया क्या होता है। बस ये सारी चीजें हम करते किसके लिए? एक एंटिटी के लिए। सर एंटिटी बेसिकली क्या होती है? सर एक बिजनेस होता है। क्या होता है? सर सुबह जब तुम उठे, कहां से उठे थे? बिस्तर से। मैट्रेस इंडस्ट्री सर पूरी रात तुमने इस्तेमाल की यार, मैट्रेस इंडस्ट्री तुमने इस्तेमाल की पूरी रात। यस सर, मैट्रेस से उठे, फिर क्या करा? फिर क्या करा? जमीन पे पांव रखा, मार्बल इंडस्ट्री के ऊपर अपने कदम मुबारक रखे आपने, फिर यू हेड टूवर्ड्स द रेस्टरूम, वहां गए, आपने पायदान जो मैट होता है, मैट के ऊपर पांव रखा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज की आपने। क्या यूज की? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज की। फिर सर वॉशरूम का दरवाजे का गेट तो होगा, लॉक होगा, आपने लॉक को लिफ्ट किया, आपकी ये हार्डवेयर इंडस्ट्री। फिर आप अंदर गए, सैनिटरी इंडस्ट्री सारी की सारी पड़ी हुई थी। फिर सर टैप खोला, वाटर इंडस्ट्री से पानी आ रहा है, सैनिटरी इंडस्ट्री, आपको जरा जादू तो नहीं हो रहा ना सर? उससे पहले किसी को बटन दबाया होगा किसी चीज का, प्लास्टिक इंडस्ट्री को यूज किया, ढक करके करा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने क्या किया? लाइट खोल दी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी ना, लाइट किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने किया। फिर सर आप बाहर निकले, आपने फिर बाहर निकले, शीशे के सामने गए, मिरर इंडस्ट्री। फिर निकाला हेयर ड्रायर, बालों को वो किया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। फिर प्लास्टिक का कोम, प्लास्टिक इंडस्ट्री को यूज किया, कोम्बिंग की। फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज की, कुछ ना कुछ अप्लाई किया होगा, क्रीम वगैरह या जो भी, परफ्यूम वगैरह। फिर सर लेदर इंडस्ट्री के जूते उठाए, पहने, या लेदर के नहीं होंगे तो कोई कपड़े के होंगे, या कुछ भी है, कोई इंडस्ट्री के आपने क्या किए? जूते उठाए, शू इंडस्ट्री आपने यूज की। उसके बाद सर या तो आप सीढ़ियों से नीचे उतरे होगे या एलिवेटर से। सीढ़ियों से नीचे उतरे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज करते हुए उतरे। हाँ सर, लिफ्ट से उतरे तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है, वो यूज किया। फिर सर रोड पे आए, या तो चिंची पकड़ी, या बाइक पकड़ी अपनी, या इन ड्राइव वगैरह, या अब्बा जो भी छोड़ के गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज किया आपने। क्या यूज की? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज की। जैसे ही हुए यहां पर आए, जैसे ही आए, कदम रखा एआईटीटी के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गए। कहाँ गए? एजुकेशन इंडस्ट्री। फिर आए, आके सीट पे बैठे फर्नीचर इंडस्ट्री के ऊपर, और सामने जो देख रहे हो वो कौन सी है? टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है। तो सर आपकी कितनी गिनी, किसी ने कितनी थी? 15 से ज्यादा ही होंगी यार। हाँ, तो सर आपको सुबह से लेके अभी तक मैंने सारी इंडस्ट्रीज गिनवा ली जिसको तुमने क्या किया है? यूज किया। तो सर हम इंडस्ट्री से घिरे पड़े हैं। हम इंडस्ट्री से क्या हुए हैं? तो सर हम अकाउंटिंग करते हैं, इन इंडस्ट्री में से किसी एक की अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इनको हम क्या कहते हैं? एंटिटी। क्या कहते हैं? एंटिटी। सर मिसाल के तौर पे, सर आपने जब उठे थे, मल्टीफॉर्म का मैट्रेस होगा, या डायमंड का होगा, या सिलिस का होगा, आपने मल्टीफॉर्म की कंपनी को यूज किया। मार्बल जब पाँव रखा था सर, शब्बीर टेक्सटाइल का होगा या किसी और कंपनी का होगा, आपने शब्बीर कंपनी को यूज किया। सर जो टेक्सटाइल का जो फ्लावर आपका जो मैट होगा, शायद गुल अहमद का होगा, आपने गुल अहमद को यूज किया। आपने शायद हेयर ड्रायर जो है वो पाइनियर, पाइनियर का होता है ना, पाइनियर का शायद आपका किसी का भी आपने क्या किया? हेयर ड्रायर यूज किया। मिरर आपने किसी अलग इंडस्ट्री का यूज किया। आपने होंडा गाड़ी यूज की होगी, या सिटी यूज की होगी, या लोकल सुजुकी यूज की होगी। आप सर ये सारी की सारी क्या है? इन सबको हम कहते हैं एंटिटीज। क्या कहते हैं? entity. Entity means a business which is running for जनरल पब्लिक। सर क्या कोई ऐसी भी है इंडस्ट्री जो प्रॉफिट नहीं कमाती? एनजीओ। एनजीओ सर आप कह रहे हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाती।
तो क्या वो एंटिटी कहलाती है? बिल्कुल सर, एनजीओ भी क्या है आपकी एंटिटी। उसकी अलग से अकाउंटिंग आप पढ़ोगे कब? FR1 में। कब पढ़ोगे? FR1 में। अब सर हम बात करते हैं एंटिटी को। सर एंटिटी समझ गए क्या होती है? सर एंटिटी है आपकी, सर आपके पास दुनिया में सर बिजनेसेस है, क्या है? बिजनेस। सर दुनिया में इन बिजनेसेस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। सर 3 बिजनेसेस हैं टाइप के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। कोई बताएगा कौन से? कौन था ये? तू उस क्लास से बता रहा है ना, फिर तुमने कहा पता पढ़ा तो साइंस का ऑनलाइन लेक्चर सुना तो बेटा मुंह में लॉलीपॉप रख ले, है जेब में, नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। सर 3 किस्म के बिजनेसेस दुनिया में चल रहे हैं। कौन कौन से सर? करने के तरीकों को बात नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूं कि कितने किस्म के बिजनेसेस हैं। सर एक है ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस है सर? ट्रेडिंग बिजनेस। सर ये वो बिजनेस है जहां पर सिर्फ माल को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। रिटेल बिजनेस कह लो उसको, क्या कह लो, कोई भी इसके अपडेशन नहीं की जाती। ये सर क्या करते हैं? सर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक जगह से माल खरीदा और दूसरी जगह पर बेच दिया। इनका काम है खाली माल खरीदना और बेचना। ये क्या कहलाते हैं? ट्रेडर। क्या कहलाते हैं? ट्रेडर्स। ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। सर अपने आसपास कोई इलाके के अंदर कोई ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल दोगे? बेहतरीन सर। मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है? बड़ी बड़ी कंपनी से दवाइयां खरीदता है और बेचता। उसका काम क्या है? ट्रेडिंग का, खरीदना और बेचना। और बेटा बेटा मैं अभी उसके ऊपर आ ही नहीं रहा ना, मैं खाली बिजनेस की बातें कर रहा हूं। अभी हम लोग हिसाब किताब पे नहीं आ रहे, अभी हम हिसाब किताब पे सब चीजों पे आएंगे। बट पहले चीजों के अंदर जाने से पहले उन चीजों का मतलब पता होना चाहिए कि चीजें बेसिकली है क्या। सही। कौन सा बेटा? स्टॉक मार्केट, शेयर्स खरीदना और बेचना। सही है। और क्रिप्टो, हमें डिजिटल इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ जा रहे हो यार? आसपास का तुम लोग को घर के आसपास के क्रिप्टो दिख रहा होता है, आसपास के तो को शेयर मार्केट दिख रही होती है। अबे भाई देसी एग्जांपल्स है ना यार। हाँ कौन सा? रोटी वाला नहीं है, गोश्त वाला है। फर्नीचर वाला डिपेंड करता है। ग्रोसरी शॉप्स, बेहतरीन। सर मार्ट्स कह दो ना यार, सिंपल सा। जाता हूं, क्या करता हूं सर? उन्होंने माल खरीदा और क्या, इम्तियाज का क्या काम है? माल खरीदना और बेचना, उसका और कोई काम नहीं है। सर ट्रेडिंग समझ आ गई? ट्रेडिंग समझ आ गई। सर ट्रेडर कौन होते हैं? वो सिर्फ क्या करते हैं? माल खरीदते और बेचते हैं। सर आप जोड़िया बाजार का नाम किस किसने सुना हुआ है? ओल्ड सिटी एरिया, जोड़िया बाजार कराची का कहते हैं ना हार्ट ऑफ कराची है। क्यों? सबसे ज्यादा मेन बिजनेस कहाँ हो रहा है? वहां हो रहा है अरबों रुपए का बिजनेस। तो वहां पे वो कौन बैठे हुए? सारे ट्रेडर्स बैठे हुए। क्या बैठे हुए? ट्रेडर्स बैठे हुए। क्या कर रहे हैं? खरीदते हैं बल्क में, डिस्काउंट अपना बल्क में खरीदते हैं और क्या करते हैं? बेचते हैं। डिस्काउंट की बात छोड़ दो, क्या करते हैं? बेचते हैं। उनका काम क्या है? खरीदना बेचना। उनका नाम क्या है? खरीदना बेचना। उसको हम ट्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडर भी कहलाते हैं, मर्चेंट्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक जमाने में ये मर्चेंट्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मर्चेंट्स। तिजारत जो नहीं कहते, क्या कहते हैं यार उसको? ताजिर। क्या है इनका? ताजिर है। कौन है ये? ताजिर। इनका काम है तिजारत करना, माल खरीदना और बेचना। किसी और जगह से खरीद के लाएंगे और किसी और जगह पर मुनाफा रख के बेच देंगे। ये कौन है? ट्रेडिंग बिजनेस। सर दूसरा, सर दूसरा बिजनेस है जो एंटिटी आपके पास है, उसको सर हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सर ये वो लोग हैं जो कोई जो सामान खरीदते हैं ना, उसी हालत में नहीं बेचते, उसको कुछ ना कुछ क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसी चीज में और फिर बेचते हैं। उसकी कोई मिसाल दे दो आसपास की। किसका? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। मेडिसिन कंपनी। सर बेहतरीन सर। सर मेडिसिन का घर वाले मेडिसिन का काम करते हैं। हाँ, इससे तो सारी जबर मेडिसिन पे आ रही है। सर सल वाले हो गए, जीएसके वाले हो गए, जो भी सर आपके बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी है, वो करती क्या है? वो करती क्या है सर? बाहर से केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं, उनको यहाँ पर रॉ मटेरियल कहलाता है। वो क्या कहलाता है?
रॉ मटेरियल कहलाता है और फिर उसको क्या करते हैं, एक मेडिसिन में बनाते हैं। मुझे देसी एग्जांपल दे दो, मैं इतना अभी टेक्निकल चीजों पे जाना नहीं चाह रहा। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये, यार देसी एग्जांपल दे दोगे मुझे? आसपास, घर के आसपास देखो यार, इतना दूर मत जाओ। हैबिट वाला सही कह रहे हैं ये लोग। क्यों? हैबिट वाला बनाता है और फिर बेचता है। सही है, अभी आऊंगा मैं इसको, देखो अभी मैं इसको ना बड़ा मिक्स एंड मैच करूंगा, ताकि तुम्हें इंडस्ट्री का एंटिटी का जब तक आइडिया नहीं होगा तुम उसकी अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। किसका? ट्रेडिंग एंड रिटेल बिजनेस एक ही चीज है यार। रिटेल एक काम करने का तरीका है, होलसेल भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, आता हो ना उसके ऊपर। सही है, पहले एक छोटी छोटी बात पे आ जाए, सामान से आगे भागेगा तो मुंह के बल गिरेगा। एक है ना, तेरे पीछे मैंने बैग लटका दिया, किसका लटका दिया? नॉलेज का बैग, उस नॉलेज के हद तक गिरो। आगे बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं बता सकता। आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक चीज पे क्या करेंगे, आएंगे, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे। पहले मुझे देसी एग्जांपल बताओ। बेहतरीन बाजी, रेस्टोरेंट सर, कैसे एक्सप्लेन करना, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मटेरियल वगैरह का वर्ड है ना बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। बर्गर खाने गई हैं आप, रेस्टोरेंट ने क्या करा? सर बन लिया हुआ होगा डॉन कंपनी से, गोश्त लिया हुआ होगा कहीं से, उस गोश्त के अंदर तेल को फ्राई पैन में डाला, उसको क्या करा, उसकी टिकिया वगैरह बना के, उसको पैटी वगैरह बना के, वो क्या किया, गोश्त बनाया, डाला, फिर केचप खरीदा हुआ होगा, केचप ऊपर डाला, मेयोनीज बात खरीदी होगी, मेयोनीज डाली, प्याज ग्रोसरी से आई होगी, उसको काटा, ऊपर डाला, थोड़े स्पिनच वगैरह डाले, बन ऊपर डाला, फिर फ्राई किया, प्लेट में लाके आपको रेस्टोरेंट बिजनेस। दूसरा, मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज, हर इलाके में ना, मोहम्मद शाह तो हर इलाके में, मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज क्या करते हैं सर? ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है? कैसे सर? सर वो आलू नहीं बेच रहा, वो मार्केट से आलू लेकर आ रहा है, मगर बेच क्या रहा है तुम्हें? बेच क्या रहा है तुम्हें? फ्राइज। क्या करता है सर? आलू लाता है, उसको काटता है, जब फाइन कट हो जाता है फिर उसको कॉर्नफ्लावर में डिप करता है, फिर सर उसको क्या करता है, तेल में फ्राई करता है और फिर आपको पेश करता है। तो सर ये कौन हो गए आपके? मैन्युफैक्चरर हो गए। कौन हो गए? मैन्युफैक्चरर। सर गुल अहमद वाला क्या करता है? कॉटन का कपड़ा, कॉटन होता है, कॉटन से धागा बनाता है, उस धागे से कपड़ा बनाता है, कपड़ा बना के क्या करता है? आपको बेचता है। आपको क्या करता है? बेचता है। तो सर वो कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर। कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर। और कोई दिमाग में आ रही एग्जांपल? परफ्यूम वाला, हाँ कह सकते हैं आप, दो तीन सेंट्स को मिला के परफ्यूम बना लिया। कहीं भी जो ऐसी ही हालत में, जिस हालत में खरीदा है उस हालत में नहीं बेचते, थोड़ा चेंज करके बेच रहे हो, तो किसी कैटेगरी में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। किसी कैटेगरी में आ जाता है कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की एंटिटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग की। मार्बल इंडस्ट्रीज है सर, पहाड़ों से जो निकलता है उसको फिर क्या करते हैं? कटिंग वगैरह करके, साफ वगैरह करके, उसको शेप करके देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। डन हो गया सर। फिर एक और इंडस्ट्री है। अच्छा सर यहीं पे रुकते हैं, कोई मिसाल दो ऐसा बंदा ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। कौन? गोल्ड वाला? ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं यार, वो तो कारीगर होता है। दुकानदार जो है वो ज्वेलरी बनाता नहीं है, वो आगे से बनवा के आपको देता है, वो ट्रेडिंग ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो खुद नहीं बनाता। यार मैं बोल रहा हूँ असल एग्जांपल दे दो मुझे कोई, मुझे पता है तुम्हें भी समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ कोई एग्जांपल दे दो तुम्हारे दिमाग में हो, सर ये ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। बेहतरीन। कौन था ये बेकरी वाला? कौन था? कैसे बेटा एक्सप्लेन करें लोगों को, क्या बनाता है? सर बिस्किट जो है अपनी बेकरी के बना भी रहा है, और ग्लूको वाले बिस्किट भी जो उसकी ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, अपनी खुद की ब्रेड बना भी रहा है, और डॉन की और जो दूसरे जो कंपनीज होती हैं उनकी क्या कर रहा है? ब्रेड बेच भी रहा है। तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। क्या कहते हैं? ही इज इन मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग बिजनेस। खाली मैन्युफैक्चर नहीं है। सर गुल अहमद वाला अपने जो कपड़ा है सिर्फ बना रहा है या खुद बेच भी रहा है? हाँ सर, बना के अपने आउटलेट्स पे, आइडियाज बाय गुल अहमद पे क्या कर रहा है? बेच भी रहा है। तो हम इसको कहेंगे ही इज
मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। हम क्या कहेंगे इसको? ही इज मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। सर जे डॉट वाला कौन? जे डॉट वाला वो भी कौन है? मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। अब सर गुल अहमद वाला मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है। अब सर कभी किसी ने नहीं, मैंने कैसा कहा? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। अब तूने जीन्स पहनी हुई है डेनिम की। पाकिस्तान में सबसे जो हाईएस्ट, जो अपना कराची में, अपना पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर है ऑफ डेनिम कपड़े का, वो कौन है? सुरती। कौन है? सुरती। तूने नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि तूने आज तक मार्केट में कभी उसके आउटलेट्स नहीं देखे। क्यों सर? क्योंकि सुरती जो है मैन्युफैक्चरिंग तो करता है, मगर वो जनरल पब्लिक को ट्रेडिंग नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? कंपनीज को दे रहा है। किसको दे रहा है? कंपनीज को दे रहा है। तो सुरती वाला कौन है? प्योरली मैन्युफैक्चरर है। कौन है? प्योरली कौन है? मैन्युफैक्चरर है। आप उसको रिटेलर नहीं कह सकते। किसका? क्योंकि खुद अपना माल नहीं बेच रहा ना। अगर अपना आउटलेट बना के बेच दोगे तो आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अब लेट्स वो घर में कोई कपड़े का काम कर रहा है, किसी का है कोई कपड़े का कारोबार किसी के घर में? कपड़े वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। अब चलो सुनो, मिसाल के तौर पे गुल अहमद का 1 मीटर कपड़ा उसको पड़ता है 500 रुपए का। गुल अहमद को कितने का पड़ता है? 1 मीटर कपड़ा गुल अहमद खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको 500 का पड़ता है। वो जब अपने आउटलेट अगर वो किसी और को बेचता है, अब मिसाल के तौर पे क्या गुल अहमद का कपड़ा खरीदना तो क्या गुल अहमद पे ही मिलेगा? क्या मार्केट में किसी और दुकान पे नहीं मिलेगा? सर हर जगह पे मिल जाएगा। कहेगा भाई देख लो, एक गुल अहमद का कपड़ा है, आप अपना कुर्ता गली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको गुल अहमद का कपड़ा, गुल अहमद के आउटलेट की जरूरी नहीं खाली गुल अहमद के आउटलेट पे मिले, आपको ये कपड़ा कहीं भी मिल जाएगा। बेटा अगली क्लास के लिए जल्दी आ गए हो? अबे लेट, इतना इतना लेट, 1 घंटा 10 मिनट। कौन सा फॉर्म? अंदर तो आ जा। एडीसी, खैर बैठ जाओ भाई। नेक्स्ट क्लास से आइदर बी ऑन टाइम और डोंट कम। मेरे आने से पहले क्लास में एंटर, सही है? अब अच्छी खासी कॉमर्स बैकग्राउंड हो वहां पे, ठीक है, बैठे सुकून से। सर कहाँ पढ़ते हैं हम? अब सर गुल अहमद वाला है, सर वो अपने आउटलेट पे, सर रिटेल तो उसकी हो रही है 800 रुपए की। कितने की हो रही है? 800 रुपए की। तो सर मगर सर वो अपने जो आउटलेट पे देगा तो 500 में देगा, या अपने, अब से मिसाल के तौर पे 500 का उसको पड़ता है, वो बेचता है 600 का है। कितने का बेचता है? तो सर दूसरी दुकानदार है, उसको कितने का बेचेगा? 600 का। क्या अपने आपको भी 600 का ही बेचेगा? अपने आउटलेट भी 600 का बेचेगा? अपना आउटलेट उसका क्या है? 500 रुपए पे ही है। तो सर ये क्या आएगी? चेंजिंग आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? चेंजिंग। जे डॉट का सामान खाली मैं कहता जे डॉट पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। आउटफिटर्स का आपको खाली आउटफिटर्स पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब गुल अहमद हो गया, अल करम हो गया, आपके पास ये शबीर डायनेस्टी हो गया, पाशा हो गया, ये सारे के सारे क्या है सर? ये ऐसे ब्रांड्स हैं। आपका आसिम जोफा हो गया, आप लोगों का जैनब छोटानी हो गया, आप लोगों का सना सफीनाज हो गया, सही है, बड़े बड़े ब्रांड है। तो सर ये सब ब्रांड्स आपको इनके आउटलेट्स पे भी मिल जाएंगे। मारिया बी हो गया, नहीं मारिया बी का खाली मारिया बी पे ही मिलता है और कहीं और नहीं मिलता, है ना? वार्डरोब का भी कहीं और नहीं देखा, एक्सक्लूसिव का भी कहीं और नहीं देखा। मैं अब ज्यादा नोट कर लूंगा जब जाऊंगा अब नेक्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ, सही है? तुम लोगों को भी पता चल जाएगा बेटा, हंसो नहीं। जब बाद में तुम्हें रात को कुछ हो या ना हो, सोने से पहले कौन सा नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, कौन सा उसका कोड है, वो तुम्हें सुनने को जरूर और सुन लेना। आंखें बंद मत कर लेना, ना सुबह आंख खोलोगे तो भूखा घर से बाहर जाओगे। तो सर आपके पास ये सारे की सारी चीजें सर समझ आ गई कि सर किस तरह एक मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर ट्रेडर है, और कौन से ऐसे बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर है। अब सर एक और मिसाल है मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग पे। सोचो सर, आजकल रातों को कहाँ बैठे हुए हो? आजकल रात को कहाँ बैठते हो जाके? अबे यार बड़ा ही बोरियत बंदा है तू। नहीं 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 नहीं, पठान तो होटल चलता है यार, सर्दियों में स्पेसिफिकली कुछ और जगह चलती है। सर्दियों में स्पेसिफिकली कुछ और चलता है। नहीं 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 नहीं, अबे कस्तूरी दूध यार। हाँ, दूध जलेबी नहीं चलता सर्दियों में सर। सर कस्तूरी दूध गर्म दूध मिलता है ना। अब सर दूध वाला ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। बताओ किस चीज की ट्रेडिंग कर रहा है, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है?
कस्तूरी दूध नहीं, दही भी तो है। तो बस मैं तो मिसाल के लिए कस्तूरी दूध बोला, तो वो पकड़ के बैठ गया। सर दही, मैं तो मिसाल के लिए कहा ताकि तू वहां पहुंच जाए कि आजकल रातों में कहाँ होते हैं लोग। सर दही हो गई, लस्सी हो गई, जूसेस हो गए आपके, और ट्रेडिंग। दूध मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा ना सर, वो खुद दूध नहीं निकाल रहा, गाय से दूध निकाल के बेच रहा, तो दूध की क्या कर रहा है, ट्रेडिंग। दही वगैरह की क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। सो ही इज। और सर आपके पास WD भी बेच रहा होता है, अंडे भी बेच रहा होता है। अब तो सर दूध वाले के पास हर चीज मिल रही होती है, अंडे का भी ट्रे लगा हुआ होता है और ब्रेड वगैरह भी होती है। सेट हो गया। अब सर तीसरी इंडस्ट्री, तीसरा बिजनेस आजकल कौन सा है सर, बताओ। सर्विस सर, इसकी कोई मिसाल देगा मुझे? ये कौन था, हॉस्पिटल वाले? बेहतरीन। सर हॉस्पिटल वाले क्यों ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहा? क्या बेटा? सर हॉस्पिटल वाला कुछ बेच नहीं, आप सर्विसेज दे रहे हैं। आप जाते हो तो आपको ऑक्सीजन आपको यूज करवाना है, ऑक्सीजन मशीन नहीं बेच रहे आपको। आपको डॉक्टर खाली अपनी कंसल्टेंसी की फीस ले रहा है, सही है? तो हॉस्पिटल क्या है, सर्विस है। और सर क्या बेटा? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, एम्बुलेंस वगैरह, सर वो भी सर्विस इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर। आप बेटा बेसिकली आप रेंटल इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, जो रेंट कार वाले होते हैं और सारे बिजनेस। बिल्कुल सर, वो आपको गाड़ी नहीं बेच रहे, क्या कर रहे हैं, आपको रेंट पे गाड़ी दे रहे ताकि सर्विस लो। और सर हाँ, एयरलाइन सर, बेहतरीन। एयरलाइन इंडस्ट्री सर्विस के अंदर है। और सर एक चीज सुनना चाह रहा हूँ, वो तुम लोग के मुंह से नहीं निकल रही बस। किसका बेटा? बेटा वेटर कोई इंडस्ट्री है? वेटरिंग इंडस्ट्री है कोई? नहीं, वेटरिंग इंडस्ट्री है कोई? मैं तो इंडस्ट्री, मैंने पहले एंटिटी की बात की ना। तो वेटरिंग कोई, कौन कौन था ये, कौन था नाम आया, कौन था ये, अभी किसने कुछ बोला, क्या बोला? अबे तो हम कहां पर होंगे, मैं एक एंटिटी हूं। एग्जैक्टली, ऑडिट फर्म सर। कौन सी फर्म्स? ऑडिट फर्म्स जो है सर। कौन? कदीर? तो शायद यहाँ पे वो मोबाइल को वो नहीं आ रहा होगा ना सिग्नल्स। आपने देखा नहीं मोबाइल? नहीं घर बेटा, ऐसे हालात ऐसे, जब पहुंच जाया करो ना एटलीस्ट, जो खुद से ट्रैवलिंग करते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर पे मैसेज कर दिया करो, ज्यादा टेंशन ना हो। सही है। तो सर कहां पर थे हम? फर्म सर, ऑडिट फर्म्स। सर कल को तुम्हें क्या, किस चीज का पार्ट बनना है? ऑडिट फर्म में। सर जब तुम ऑडिट फर्म में जाके क्या करोगे, सर्विसेज दोगे, तो तुम कौन सी इंडस्ट्री से मुंसलिक हो जाओगे? सर्विस इंडस्ट्री से। कौन सी मुंसलिक इंडस्ट्री से? सर्विस इंडस्ट्री। और सर कोई और मिसाल दो बस। बस और कुछ समझ में आ नहीं आ रहा? हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा? या तुम्हारा क्या नाम है पीछे वाला? मिलिट्री? अबे बेटा एंटिटी नहीं है वो, उसका नाम भी मत, वो एंटिटी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? यही। अबे तेरे पीछे वाला, मैं महंगा हूं? नहीं ना, हुजैफा। हुजैफा बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहां से कटवाए? हाँ, तो बार्बर कौन है? सर्विस इंडस्ट्री सर, आपके ब्यूटी पार्लर्स सर्विस इंडस्ट्रीज। क्या दे रहे हैं वो? सर्विस दे रहे हैं। अब सर मुझे कोई बताए ऐसी इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग भी कर रही हो सर्विस भी दे रही हो। बड़ी अजीब बात कर दी मैंने। कोई ऐसा बिजनेस बता दो जो ट्रेडिंग भी कर रहा हो और सर्विस भी कर रहा हो। हाँ सर। सर हॉस्पिटल में सर्विसेज भी दी जा रही है और मेडिकल स्टोर्स होती है, उससे दवाइयां भी बेची जा रही हैं, तो वो सर्विस प्लस ट्रेडिंग दोनों कर रहा है। और स्कूल में क्या ट्रेडिंग होगी मेरा बच्चा? कैंटीन की बात कर रहे हो आप? कैंटीन की बात कर रहे हो सर? कैंटीन की बात, सब बुक्स की बात, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो, अच्छी बात करी। सर्विस तो दे रहे हैं, मगर यूनिफॉर्म खाली हमारे ही कहीं भी ब्रांच से मिलेगा, बुक्स हमारी ही स्कूल से मिलेंगी। सर बहुत बेहतरीन। और सोचो 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 सोचो। हाँ,
बैंक्स, बैंक्स ट्रेडिंग किस चीज, क्या चीज बेच रहा है? बैंक सर्विस तो दे रहा है, बेच क्या रहा है? नहीं, वो बैंक थोड़ी बेच रहा है, वो तो सीडीसी बेचता है, वो अलग प्रोसेस है, बताऊंगा बाद में। और बस ट्रेडिंग एंड सर्विस। लड़कियों को तो नहीं पता होगा, लड़कों तुम लोग से तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ये लड़का आया ना सर, टोयोटा के वर्कशॉप बने हुए, टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स हो गया, यूनिवर्सिटी मोटर्स हो गया, होंडा के ये हो गए, किया के हो गए सर, डॉलर्स कंपनी भी हो गई, एसी बेचती भी है और सर्विस डिपार्टमेंट भी अलग है। हाँ, आपका अगर पुराना माइक्रोवेव खराब हो गया है, आप डॉलर्स कंपनी को कॉल करो यार आपकी कंपनी का माइक्रोवेव है, कोई बंदा भेज दो रिपेयर करने के लिए, आता ही नहीं आता। वॉशिंग मशीन खराब हो गया, कंपनी से बंदा बुलाओ, आता ही नहीं आता। तो सर मींस डॉलर्स वाला सर्विस भी दे रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। सर वो आएगा तीनों के अंदर, मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर कम सर्विस। सर एक और मिसाल दे दो जल्दी से। या बाइक का मैकेनिक ट्रेडिंग, या वो पीछे दुकान वाला अलग होता है। हमारा जो बाइक का कॉन्सेप्ट है ना, वो पार्ट्स वाला अलग बंदा होता है, वो जो सामने जो कर रहा है उससे दिहाड़ी भी लेता है, वो एक अलग कहानी है। हाँ ये कह सकते हो होंडा बाइक का जो शोरूम है वो आप कह सकते हो। क्या होंडा बाइक का शोरूम क्या कर रहा है? जैसे आपकी जो ये अपना उर्दू बाजार के ऊपर जो है ये होंडा वाले का, आगे बाइकें बेच रहा है, पीछे क्या कर रहा है, उसकी सर्विसेज दे रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जल्दी से कोई बोले। सर मेहंदी के कोन्स ईद पे हर, मैं तो गया हूँ बहुत दफा लेने के लिए, आप लोग गए हो कभी? भेजते हैं ना, जाओ कौन ले आओ, कहाँ से? और मिलेगा भी ब्यूटी पार्लर से, और कहीं से आपको नहीं मिलेगा। तो सर एक ये होता है सर, अक्सर हमारा नाई जो हरकत कर रहा होता है, क्या जो बाल वो खड़े करके देता है ना, वो हमसे खड़े नहीं होते। घर पे कितनी भी कोशिश कर लो, वो वाला लुक नहीं आता। फिर वो क्या कहता है, या ये वाला स्प्रे ले जा, ये वाली जेल ले जा, ये वाला वैक्स ले जा। सर कभी कभार वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है। कभी कभार क्या होता है, कहता है यार बाल बहुत उड़ रहे हैं तुम्हारे, पतले हो गए, तेल बना के दूं तुम्हें। मैन्युफैक्चरिंग के रोल में भी आ जाता है। किसके रोल में आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के रोल में भी आके क्या करता है, सर्विसेज अप्लाई करके ट्रेडिंग कर जाता है। तो सर बात मकसद ये था कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं पक्का? अली बाबा क्या कर रहा है? अपनी कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है? ही इज जस्ट डूइंग अ सर्विस। दराज वाला क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है। सर तो अब अगर कोई भी कंपनी रोड पे जाके देखोगे तो समझ आ जाएगा ना, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है या सर्विस इंडस्ट्री में, या सर्विसर प्लस ट्रेडर, सर्विस कम मैन्युफैक्चरर है। क्या एंटिटी समझ आ गई? क्या एंटिटी समझ आ गई? पक्का? इसको अपने हिसाब से जे डॉट वाला नहीं करता यार, जे डॉट का कपड़ा तो खाली जे डॉट पे ही मिलेगा। गुल अहमद वाले के अपने आउटलेट्स हैं और वो आपको दूसरी जगह पे भी मिल जाएगा। मैं इसका अकाउंटेंट रहा नहीं हूँ, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, आउटलेट क्या होता है, रनिंग कॉस्ट ज्यादा हो। आउटलेट की रनिंग कॉस्ट क्या हो? ज्यादा हो। लोग आउटलेट को तो सिर्फ वही प्रेफर करेंगे जो आसपास के रहते होंगे। अब एक बंदा खानादर में रहता है, वो उसके लिए खानादर की मार्केट ज्यादा सही है, आइडियाज बाय गुल अहमद बादराबाद आना सही है? खादर की जो मार्केट है आपकी वो ज्यादा, खादर की जो मार्केट है कोचन वाला मार्केट है, आपको पाकिस्तान का हर ब्रांड का कपड़ा उस कोचन वाला मार्केट में मिल जाएगा। क्यों सर? बेसिकली खादर की वो मेन कपड़ा मार्केट है, सारा कपड़ा निकलता ही वहीं से, आपको सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? एज कम्पेयर दूसरी जगहों के, क्या मिलेगा वो? सस्ता मिलेगा। इकबाल क्लॉथ मार्केट है, कोचन वाला मार्केट है। तो ये तो यार हमारा अपना डिस्क्रिप्शन है ना कि क्या है क्या नहीं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे कुछ ब्रांड्स के ऊपर इस तरह की उनकी रेगुलेशंस हैं कि चाहे सेल हो या ना हो, हर मॉल में उनको अपनी प्रेजेंस रखनी है। क्या रखनी है? हर मॉल में उनको अपनी प्रेजेंस रखनी है। कौन सा है? मेडिकल स्टोर है? नो आइडिया।
होता है, मैंने इसका मना कब किया मेरी जान? मैंने मना किया? हमें उस पर तो अभी आया ही नहीं है ना। इस बात पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये तो कंपनी का अपना मैनेजमेंट डिसीजन है। ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हो, किस पे जा रहे हो? दो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। या सिर्फ बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, आप लोग से चुप रहना, और जवाब देना मुझे लाजमी है, नहीं दूंगा तो बाहर जाके क्या बोलेगा, सवाल का जवाब नहीं था, उसको पता नहीं था। आ जा बेटा। अब देख, अब जब मैं एक जगह देख रहा था, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्या देता हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे तुमने कहा क्या मैं एक इलाके में दूध की दुकान खोलता हूँ, क्या खोलता हूँ? दूध की दुकान। अब तुमने कहा दूध की दुकान का जब मैं दुकान खरीदूंगा, खरीद नहीं रहा मैं, रेंट पे ले रहा हूँ, किस पे ले रहा हूँ? रेंट पे। तुमने कहा इसका रेंट होगा 40,000 रुपये का, कितने का रेंट होगा? एक छोटू रखूंगा, 20,000 रुपये वो लेगा, कितना लेगा? अभी तो मैं एनालाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रही है। यू आर थिंकिंग वेदर टू स्टार्ट दिस और नॉट। तो अभी आउटलेट पे वही बात कर रहे हो ना मुझसे, कि आउटलेट पे ज्यादा फायदा है या नहीं है, तो उसको खोलने से पहले सोचना पड़ता है। अब सर कितना होगा? 60,000 रुपये हो गए। तुमने कहा 60,000 रुपये हो गए, फिर उसके बाद मैं मशीनरी वगैरह लाऊंगा, मशीन वगैरह लाऊंगा, उसको डेप्रिशिएट करते हैं, क्या करते हैं वो भूल जा, समझ ले कि 15-20 हजार तुम्हारा डेप्रिशिएशन का एक्सपेंस होगा, कोई होगा कुछ, दिमाग में ऐसे ही रखो कि कुछ क्या होगा तुम्हारे पास, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा। और तुम्हारे पास कितनों को? 85,000 रुपये हो गए, 60,000 75,000 रुपये हो गए। फिर तुमने कहा बिजली का बिल वगैरह आ जाएगा 15,000 रुपये का, कितने का आ जाएगा? 15,000, कितने हो गए? 90,000। और तुमने कहा 10,000 रुपये के थैली वगैरह रबड़ वगैरह, दुकान को साफ करने के लिए फिनिश वगैरह चाहिए होगा, मशीन को साफ करने के लिए कपड़ा वगैरह चाहिए होगा, ₹1,00,000 का महीने का खर्चा तुम्हारा, कितना खर्चा है? ₹1,00,000 महीने का तुम्हारा क्या है खर्चा है इस जगह को। अब तू दूध की दुकान को आउटलेट समझ ले, दूध की दुकान का समझ लो, आउटलेट समझ लो, तुम्हें जो भी समझना समझ। अब सर तुमने कहा 1 लीटर दूध मुझे मार्केट से पड़ेगा 150 का, कितने का? 150 का। तो वहां पर जब 150 का पड़ेगा, तो बेटा तुम इसको बेचोगे लेट सपोज 170 रुपए में, कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? 170 में। मतलब हर 1 लीटर दूध बेचने में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपए। अब तुम्हें 20 रुपए जोड़ने ताकि 1,00,000 रुपए हो जाए, ताकि एटलीस्ट तुम्हारी ये कॉस्ट तो कवर हो जाए। प्रॉफिट तो बाद में बात करेंगे, क्या करेंगे? प्रॉफिट तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं क्या सोचूंगा कि कितना लीटर दूध महीने में बेचना है, ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊं। क्या आ जाऊं? इसको ब्रेक इवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन, अ पॉइंट वेयर देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट, ताकि मैं दुकान का खर्चा क्या करूं? पूरा कर लूं। कोई भी नया आउटलेट खुलता है ना, वो देखता है कि एटलीस्ट क्या मैं ब्रेक इवन हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। भाई अकाउंटिंग नहीं है, लिखो नहीं हुए, लिख नहीं हुए, ये तो खाली इसको जवाब देना। सही है। अब तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए कमाने हैं, 20-20 रुपए जमा करके कितने लीटर दूध बेचोगे? कैलकुलेट कर। 5,000। छोड़ दे, मेरा दिमाग भी कैलकुलेटर है। कितना? 5,000। आपने कहा सर 5,000 लीटर दूध बेचूंगा, तब जाके क्या होगा, मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। बेटा 5,000 तो पूरे महीने में बेचने, एक दिन का कितना आया? 5,000 डिवाइडेड बाय 30 का, 170 लीटर आया। कितना आया? 170 लीटर दूध आया, मतलब 4 मन के करीब हुआ दिन का। कितना हुआ? हाँ बेटा, सही है ना, तू एक एक तू पॉइंट के हिसाब से गिन लियो। अब सर मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए रोज का कितना दूध बेचना है? 170 लीटर्स। अब तू जिस इलाके में दुकान खोल रहा है वहां पे घर ही 50 है, तो ब्रेक इवन पे आ सकेगा? हाँ। अब तूने कहा कि मैं लियारी में जाके आइडियाज बाय गुल अहमद खोलूंगा, वहां का कॉस्ट सबसे कम होगी। अब तुम्हारी वाली बात कर रहा हूँ, जौहर की दुकान 3.5-4 करोड़ की, और दूसरे इलाके की दुकान की बात कर रहा हूँ। अब आपने आइडियाज बाय गुल अहमद खोल दिया लियारी के अंदर, आपकी बादराबाद पे दुकान का किराया है 3,00,000 रुपए महीना, लियारी में दुकान का किराया 30,000 रुपए महीना। कितना महीना? 30,000 रुपए। बादराबाद पे तेरे को यो यो मामा वाले लड़के रखने पड़ेंगे, जो लड़के आएंगे अपने ऊपर लगा के दिखाएंगे, लड़के झड़के करके भी घूमेंगे भी, ताकि लड़कियों को दिखे हाँ अच्छा लग रहा है ड्रेस। लियारी में गुड़के वाला लड़का होगा, साइड में के वो डस्टबिन लगा होगा, पीक मारेगा, बोलेगा बाजी इतने का है। अब वहां का खर्चा तेरा बादराबाद का है 10,00,000 रुपए महीने का, लियारी का खर्चा तेरा 2,00,000 रुपए महीने का। अब तेरा हर ड्रेस पे, तू है तो तेरी कंपनी से आ रहा है ना, तू हर एक ड्रेस पे 1,000 रुपए कमाता है, कितने कमाता है? अब तुझे लियारी के अंदर 30,000 रुपए का 30 ड्रेसेस बेचने, कितने बेचने?
30 ड्रेसेस, वो कॉम जो 500 रुपए का कपड़ा है या जो फटे हुए कपड़े लंडा से कपड़ा करते हैं, तू क्या खोलेगा अपनी दुकान वहां पे लियारी पे? तो फिर तो ये सारी चीजें क्या है, अलग चीज है जो तुम पढ़ोगे कैफ 3 के अंदर, कि बेसिकली आपको ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। डन है। तो वो जो 786 वाले मेडिकल वाले हैं, उन्होंने अगर 3.5-4 करोड़ रुपए लगाए हैं तो कुछ सोच के लगाए, कुछ सोच के लगाए। अब मिसाल के तौर पर रहमत श्री वाला है, इससे ऊपर वो राइस द स्पाइस क्या खोला है यार, ऊपर शहबाज श्री ने अपने ऊपर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। क्यों खोला सर? उसमें क्या है, 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी उसने। क्यों कर दी? सोचा होगा ना, लोग आएंगे, मार्केट का एक सर्वे किया, क्या करा, मार्केट का एक सर्वे किया कि मार्केट में ये चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो पहले पूरी की पूरी क्या होती है, मार्केट रिसर्च होती है। क्या होती है? मार्केट रिसर्च होती है। क्लियर हो गया? पक्का? डन? जवाब मिल गया बेटा तुझे? सही सर। अब हम वापस बैक टू अकाउंटिंग आते हैं। तो सर 3 किस्म के बिजनेसेस हैं, इनको करने के 3 तरीके। इन 3 किस्म के बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। देयर आर 3 ways in which you can do these 3 type of businesses. कौन कौन से सर? सर कौन कौन से? सर एक तरीका है कि आप खुद ही करो। क्या करो? खुद ही करो। सोल ओनर, किसी और को साथ शरीक करने की जरूरत नहीं है। सर मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा, मैं खुद बिजनेस कर सकता हूं। जब मैं खुद बिजनेस कर सकता हूं और मैं खुद उसका एक ही मालिक हूं, मैं खुद क्या हूं? एक ही मालिक हूं। सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अगर है ही मेरे पास, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सही बिजनेस कहलाता है एज अ सोल प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है? कि बिजनेस करना सिंगल बंदा कर रहा है तो उसको क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। सर आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सर एक ही बाप। कितना? एक ही बाप। बाप क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि बिजनेस है उसी का, उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब चाहे बिजनेस शुरू करे, जब चाहे बिजनेस बंद कर दे। तो कौन क्या कहलाता है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहलाता है? अब सर कोई ट्रेडिंग का सोल प्रोप्राइटरशिप की मुझे मिसाल दे देगा असल जिंदगी में? ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हो, सोल प्रोप्राइटर हो, ही इज अ ट्रेडर एज अ सोल प्रोप्राइटर। मोहल्ले का दूध वाला, इम्तियाज सुपर स्टोर, चेज वाला, कौन है? ट्रेडिंग कर रहे हैं बट एज अ सोल प्रोप्राइटर, कोई बीच में पार्टनर वगैरह कुछ भी नहीं है। सही हो गया सर। दूसरा और कोई? अच्छा सर मैन्युफैक्चरिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, एक ही बंदा है। कौन है? एक ही बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मोहम्मद शाह फ्रेंच। थोड़ा बड़ा सोचेगा, अब थोड़ा बड़ा सोचेगा। मलिक रियाज बहरिया टाउन बना रहा है, ही इज अ सोल प्रोप्राइटर। और कोई साथ है उसके? नहीं है सर। सही है सर। सर्विस सोल प्रोप्राइटर नहीं, मैं बता देता हूं, आगे कुछ बड़ा सोच के बताओ। स्कूल्स गुड, सिटी स्कूल का कोई एक ही ओनर होगा, स्कूल का एक ही ओनर होता, सर्विस दे रहा है। और कोई? आगा खान तो यार एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताइए बात। आगा खान कम्स इन एन एनपीओ, कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी, एनपीओ की कैटेगरी में आती है। मतलब ये होता है कि आगा खान जो प्रॉफिट कमाता है उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है, क्योंकि ये एक लाइक ट्रस्ट बनी है। ये क्या बनी है? आगा खान एक एनपीओ के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। देखो हर कंपनी का एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव है, क्या? पैसा कमाना। क्या है? प्रॉफिट कमाना और अपने लोगों को देना। आगा खान जो भी प्रॉफिट कमाता है उसको कोई बेनिफिशियरी नहीं, वो पब्लिक के लिए। किसके लिए? तो वो क्या करता है, जो भी प्रॉफिट कमाता है उसी को अपना एक्सपेंड करता है, नई फैसिलिटीज यूटिलाइज करता है, नई टेक्नोलॉजी मंगवाता है। उसका पैसा का प्रॉफिट कोई भी अपने घर पे लेके नहीं जा सकता। सही? तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट आता है। SIUT भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट कमाते हैं, पर उस प्रॉफिट का कोई बेनिफिशियरी, एनजीओ प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। एनजीओ कोई चीज 100 रुपए वाली 120 से बेच
क्योंकि वो डोनेशन चैरिटी पे चलती है। किस पे चलती है? एनजीओ किस पे चलती है? एनजीओ कुछ बेच, भाई आपका आगा खाने बेच रहे हैं ना सर्विसेज, और अच्छे खासे पैसों में बेच रहा है, फ्री में भी नहीं बेच रहा। क्या बेच रहा है? अच्छे खासे पैसों में बेच रहा है। तो सर उसका प्रॉफिट जो कमा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है किसी को, वो क्या होगा? उसी की फलाह बहबूद में इस्तेमाल होता रहेगा। कराची क्लब की मिसाल ले लो, सिंध जिम खाना की मिसाल ले लो, सिंध क्लब की मिसाल ले लो, कराची कराची जिम खाना की मिसाल ले लो। जेडीसी इज लाइक अ, यार ये तो दूसरी चीज है ना। जेडीसी और सैलानी जो है ये भी इज लाइक एनजीओ है। ये क्या है? हाँ मतलब डोनेशन, बेटा डोनेशन वगैरह किसी को कुछ बेचते नहीं है, इनको बेचना अलाउड नहीं। एनजीओ को बेचना, डोनेशन और चैरिटी आती है तो चलने वाला, कैसे चलेंगे? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है। कराची क्लब भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब क्या प्रॉफिट नहीं कमाता? कमाता है। जो भी प्रॉफिट कमाएगा उससे क्या करेगा? स्विमिंग पूल और अच्छा कर लेगा, अपनी फिटनेस की चीजें और अच्छी कर लेगा, रेसिंग ट्रैक को, जो आपका जो जॉगिंग ट्रैक है उसको और अच्छा कर लेगा, लाइब्रेरी को अच्छा कर लेगा, अपने मेंबर्स के लिए क्या करेगा? खर्च करेगा। जैसे आपकी बिल्डिंग की कमेटी होती है यार, इस तरह समझ ले, बिल्डिंग की कमेटी है। अब बिल्डिंग की कमेटी के पास जमा हुआ 1 लाख रुपए। कितना जमा हुआ? 1 लाख रुपए जमा हुआ। आपने खर्च कर लिया 80,000 रुपए। 20,000 रुपए क्या होगा? जो सदर होगा वो अपने घर ले जाएगा, अपने घर का राशन भरवाएगा। नहीं, 20,000 रुपए क्या होगा? बिल्डिंग के पेंट वगैरह के लिए और ये वो उसी के लिए ही यूज होगा। डन हो गया सर। सर्विस में सोल प्रोप्राइटर तो चो जैक मा। हाँ सर, कौन है जैक मा? अली बाबा अली एक्सप्रेस का ओनर। सही, वो कौन है? सर्विस के अंदर सोल प्रोप्राइटर किसका बेटा? यूएई की जो, वो तो गवर्नमेंट ओन्ड है ना, वो बेसिकली कंपनी है। ऐसा कंपनी एक अलग चीज होती है, बताएंगे। बड़ा डिफरेंस है। बड़ाई क्या है? आज तुम लोग को चीजों के ऊपर क्या करना है, मुझे वही क्लियर करवाना है आज, अगर हो सका तो ठीक है, वरना थोड़ी देर बात करेंगे। सब ब्रेक चाहिए? ब्रेक की नीड है क्या? ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो रही? 5 मिनट का चाहिए तो ले लो। पक्का? आपकी मर्जी, मैं 3 मिनट का लेके आ जाता हूँ फिर। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हम लोगों ने क्या देख लिया? सोल प्रोवाइडर देख लिया। आगे चलते हैं। 5 मिनट का ब्रेक। कितना? यहीं बैठना है, बैठो, अंगड़ाई अंगड़ाई ले लो, थोड़ा अपने मसल सेट स्ट्रेच कर लो। ठीक है, इंशाल्लाह 5 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, वापस मिलते हैं।
हाँ सर। सर अब कोई बिजनेस माइंड है क्लास में, बिजनेस का मूड हो, गर्ल्स की साइड से, बस स्टार्ट हो गई। नौकरी का ही सोचा हुआ है, कुछ सोचा है बिजनेस करने का? तो नेवर। तुम में से भी कोई नहीं है? किसी का तो होगा एम, या कोई बिजनेस करना है मुझे, ट्रेडिंग के ऊपर फिलहाल। बेहतरीन। सर शू बिजनेस शुरू, काम क्या है तुम्हारा? नाम नाम, एल या आर? आर, अरीब। सर अरीब का माइंड है मुझे शू बिजनेस करना है। किसका बिजनेस करना है? शू का बिजनेस करना है। और सर शू के बिजनेस के लिए थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया, इसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, और सर अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? पैसा मौजूद है। तो क्या करेगा सर? ये जाएगा दुकान खोलेगा और अपनी बिजनेस क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा, और जूते खरीदेगा और बेचेगा। अब सर सर्विसेज में सोल प्रोप्राइटर एक और दफा क्लियर कर दें। सर्विसेज में सोल प्रोप्राइटर, बेटा कोई ऐसा बंदा सर्विसेज दे रहा हो, हरमैन मेमन, मेमन छोकरी है सर सर्विसेज में। मेमन कौन कौन है यहाँ पे? एक और, बस एक और वो दो, सही है। कौन सा मेमन है? कतियाना बापा वाले, खैर अलियास कादी साहब हैं हमारे। सर अब सर अरीब ने क्या करना है? जूते का बिजनेस करना है। अब सर अरीब के पास पैसा बहुत है। अच्छा सॉरी, इनका जवाब दे रहा था मैं। सोल प्रोप्राइटर बेटा जैक मा जो है वो अली बाबा का बिजनेस चला रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सिंपली आपके बायर को और सेलर को उसने मिला दिया। क्या कर दिया? बायर सेलर को मिला दिया। पार्कलीज वाला कौन है? वो सुनील, सुनील मंच ना सर। सुनील मंच भी क्या कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर है। कौन सा? parklease.com चला रहा है। क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। बिल्कुल, आप जाएं उसके पास, अपनी गाड़ी रखें, उसकी गाड़ी को इंस्पेक्शन करके दे देगा, उसको बना के दे देगा। तो वो क्या कर रहा है सर? बेसिकली वो सर्विस इंडस्ट्री में, बट एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ सोल प्रोप्राइटर। सेट हो गया बेटा नरमैन? सर इसके बाद अब सर अरीब ने करना है बिजनेस जूते का। असर का पैसा था, इससे ही दुकान खोल ली अपनी, लेट सपोज तारिक रोड पे। कहा खोल ली? तारिक रोड पे से अपनी दुकान खोल ली। अब सर इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। क्या करना है? बिजनेस को एक्सपेंड करना है। इसके बाद इतना पैसा नहीं है, इसके बाद इतना पैसा नहीं है। बराबर वाला क्या नाम क्या है? हसन। अब सर हसन और ये दो दोस्त है, इसलिए कहा हसन बिजनेस को एक्सपेंड करना है, पैसा नहीं है मेरे पास। इससे कहा यार हसन का टाइम हो गया। इससे कहा हसन पैसा नहीं है मगर बिजनेस तो करना है। इससे कहा ठीक है बिजनेस करना है, काम कर, हम दोनों मिलकर बिजनेस कर लेते। क्या करते हैं? हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। सर जब आपका बिजनेस में, अब सब बिजनेस का एक बाप है। पहले सर था अरीब शूज, तो जब मैं भी बिजनेस में आ रहा हूं, मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं भी इस बिजनेस का पार्ट हूं, तो अब A&A शूज के नाम से खोलते हैं। क्या करते हैं? A&A या AA शूज के नाम से खोलते हैं। तो सर अरीब एंड असद ने क्या कर ली? पार्टनरशिप। क्या कर ली? पार्टनरशिप। तो दूसरा तरीका होता है कैसे बिजनेस कर लो? पार्टनरशिप। सर इट कैन बी 2 और मैक्सिमम ऑफ 50 कर लो। 20 के ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 50 कर लो। कितना कर लो? सर एज पर लॉ, एज पर लॉ आप अपने 20 कर लो। चलो एज पर लॉ, कानूनी हैसियत के हिसाब से आप या तो 2 पार्टनर हो सकते हो या मैक्सिमम 20 हो सकते हो। 20 से ज्यादा आप पार्टनर्स अपने बिजनेस के अंदर इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। फिर वो पार्टनरशिप नहीं, फिर आपको कंपनी को एज अ अलग चीज रजिस्टर कराना पड़ेगा। सही है सर? कंपनी रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? कोई भी बंदा ऐसे ही मुंह उठा के बिजनेस नहीं खोल सकता। कोई भी बंदा ऐसे ही मुंह उठा के बिजनेस नहीं खोल सकता। सर क्या होता है, मैं मिसाल देता हूं आपको। सर मिसाल के तौर पे मैं रात को सोया, आपका मतलब सोया, मिसाल के तौर पे कि ऐसे ही सब सोए हुए थे, रात को ऐसे ख्याल आया कि यार कल से जो है ना दवाई बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा सर आप लोगों के घर में अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो इजाजत लेते हो? किससे? किससे इजाजत लेते हो? पेरेंट्स से। हाँ। और अगर सर पेरेंट्स भी इजाजत ना दे फिर क्या करते हो? नहीं, फिर एक और से खुद कन्विंस नहीं करते, किसी से करवाते हो। कौन? दादा अबू से। किससे? दादा अबू से। सर उसके ऊपर मैं कंपनी पे आऊंगा, फिर उस पर बात करूंगा। किस बात करूंगा? तीसरे ऊपर आऊंगा ना, फिर बात करूंगा और जरा अच्छा समझ आएगा कि कैसे होता है। तो सर अभी हम बात करते हैं, ठीक है? ऐसे ही को आप उठा के मुंह उठा के बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। सर पार्टनरशिप 2 या उससे ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, मैक्सिमम कितने?
20 लोग। अब सर इन दोनों ने मिलकर बिजनेस कर लिया, अब सर और पैसों की जरूरत थी। तीसरा क्या नाम है बेटा? उजैर। सर उजैर को साथ मिला लिया, क्या कर लिया? उजैर तू भी आजा साथ। अब सर जब असद का अरीब का अपना बिजनेस था, अब सर वो रात को उसने सोचा कि यार मैं जो हूं ना बच्चों के शूज भी बेचूंगा, और शूज के साथ मैंने टेनिस बॉल भी डाल के बेचनी है। बाटा वाले ने किया था ना, अभी भी करता नहीं पता, ये नहीं पता, मेरे बचपन में तो था। हम लोग कहते थे अपनी बाटा से ही शूज तो लेने, क्यों? बॉल मिल जाती थी। तो सर इसने खुद डिसीजन लिया, इसको किसी पूछने की जरूरत थी? अब सर जब ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, क्या सब डिसीजन इसके हाथ में आ गया? अब सर कोई भी डिसीजन लेना होगा उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने दूसरे पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा कि वेदर ये काम करना है या नहीं करना है। तो सर सोल प्रोप्राइटर में एक बाप होता है, पार्टनरशिप में 2 से 20 बाप, इससे ज्यादा नहीं। 2 to 20 बाप का मतलब क्यों कहा? क्योंकि आप भी कहते हो सर अब्बा से ही परमिशन लेनी पड़ती है, तो अब्बा जिस चीज पे एग्री करेंगे वो ही डिसीजन लिया जाएगा, खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सर मिसाल के तौर पर जूते का बिजनेस में उसको मजा नहीं आ रहा था, इससे कहा जूते का बिजनेस छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं। जब सोल प्रोप्राइटर था, इससे अपनी दुकान से जूते हटाए, शेल्फ चेंज करे, कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, किसी से पूछने की जरूरत है इसको? ऐसा सोल प्रोप्राइटर। मतलब पार्टनर होगा तो ऐसे नहीं कर सकता, तो ऐसे नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? सब पार्टनर से म्यूचुअली एग्री करवाना पड़ेगा। और जो वोटिंग होगी, क्या होगी सर? वोटिंग होगी, तो जो मिसाल के साथ 3 जाने हैं ना, 2 एक चीज पे एग्री करके तो वो हो जाएगा। अगर 2 मना कर रहे हैं, तीसरा कह रहा नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर क्या बोलेंगे? भाई तू छोड़ दे, अपना शेयर हमें भेज। सही है। अब सर पार्टनरशिप हो गई। अब सर लेट सपोज जूते का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इन्होंने 20 पार्टनर्स बना लिए। कितना बना लिए? अब यार असद ने कहा कि यार बेसिकली फाउंडर कौन है? यही है। अब सर बेसिकली इसने कहा एक काम करते हैं, जूता अभी सर ये लोग क्या करते थे, पहले एक कंटेनर मंगवाता था असद, क्या करता था, एक कंटेनर चाइना से मंगवाता था और दुकान पे बेच देता था। फिर सर बिजनेस बढ़ा तो इसने दुकानें भी जरा बढ़ा ली, और पार्टनरशिप में इससे असद को भी ले लिया और उजैर को भी ले लिया। फिर सर से क्या करा, अपना जमजमा में भी दुकान खोल ली, डीएमसी में भी दुकान खोल ली, गुलिस्तान जौहर में गुलशन में भी दुकानें खोल ली। अब सर 3-4 कंटेनर मंगा रहा है, फिर सब बिजनेस और बढ़ा हुआ, तुम क्लास में से 20 बच्चों को मिलकर से क्या करा, पार्टनरशिप का बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। अब सर इसके लिए जितना पैसा चाहिए था, एक कंटेनर के लिए 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं, कितने चाहिए होते हैं? 50 लाख रुपए एक कंटेनर के लिए चाहिए होते हैं। इससे कहा 2 कंटेनर है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो तीनों ने मिलकर 33-34 लाख रुपए क्या कर लिए, मिला के बिजनेस को शुरू कर दिया। अब सर असद ने कहा यार ये हमें महंगा पड़ता है। क्या कहा असद ने कहा महंगा पड़ता है। अरीब यार कुछ सोच इसके बारे में। अरीब ने कहा यार भाई कर तो सकते हैं, एक काम करते हैं ना, हम लोग बनाते हैं अपनी खुद की फैक्ट्री। क्या बनाते हैं? खुद की फैक्ट्री डालते। खुद की फैक्ट्री डाल के क्या होगा? खुद जूता। अब तो सर हमारा ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है, कि अब हमें क्या भाई, जाहिर सी चाइना से खरीद के लाता हूँ, चाइना के नाम से तो नहीं बेचता, अपना ब्रांड का लोगो क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। एक्सपोर्टर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। आप जो बाहर मुल्कों के लोगों के लिए शर्टें वगैरह बना के दे रहे हो, लोगो किसका डालते हो? जो वो आपको कह रहे हैं भाई हमारी कंपनी का लोगो, आप उस कंपनी का क्या करते हो, लोगो प्रिंट करके उसको दे रहे हो। अब सर आपने कहा कि यार पैसा ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? इससे कहा फैक्ट्री वगैरह, इन्होंने हिसाब किताब करा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फैक्ट्री हमें इतने की पड़ेगी, प्लांट इतने का पड़ेगा। अब सर सब कुछ मिला के 2 अरब रुपए का एस्टीमेट बन गया। कितना बन गया? कितना एस्टीमेट बन गया? 2 अरब रुपए का एस्टीमेट बन गया। क्या अगर अपनी फैक्ट्री करके खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है, कि मैं बाहर से लेदर मंगाऊं, क्या मंगाऊं, लेदर मंगाऊं, उसकी कटिंग करूं और फिर सब कुछ करके खुद अपना पेंट वेंट डाई वगैरह सब कुछ करके, से सब हिसाब किताब लगाया, इससे का 2 अरब रुपए की क्या है, नीड है टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अब सर इससे कहा 2 अरब रुपए कहां से आएंगे? अगर 20 लोगों से 2 अरब को डिवाइड करो 2 बिलियन को, कितने कितने एक एक बंदे से कितना पैसा चाहिए होगा? एक एक बंदे से कितना पैसा चाहिए होगा? सोचो, कैलकुलेटर करो, कैलकुलेट। हाँ 10 करोड़, एक 100 मिलियन होगा। 2000 डिवाइड बाय 20 आ गया, 10 मिलियन आ गया। 10 मिलियन मतलब 100 मिलियन। हाँ 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, और 100 मिलियन 10 करोड़ होता है। तो सर आपने कहा 10-10 करोड़ वाले लोग हम पे भरोसा करेंगे? आपने कहा ये तो बड़ा ही मसला है। ये तो क्या है कि यार हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं भी नहीं इतने कोई जानने वाले जो 10-10 करोड़ रुपए क्या करे, इन्वेस्ट कर दे। हम लोग का यहाँ बिजनेस वाला कर रहे हो, फौरन क्या करे, बाय करो, क्या बोले, डन कर लो। उन्होंने कहा क्या करें, बोले चल पब्लिक से पैसा मांगते। क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा मांगते हैं। पब्लिक से कैसा पैसा मांगे? इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, जुम्मे की नमाज के बाद पैम्फलेट बांटते हैं कि हम लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपना शूज, अपना XYZ शू कंपनी के नाम से खोलना चाह रहे हैं, और हम जो है शूज अपना बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो इन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पैम्फलेट बांटना शुरू हो गए। पीछे से आए FIA वाले, गाड़ी में डाला और ठक करके इनकी फुल कुटास लगाई। क्यों सर, क्या ये बांट नहीं सकते इस तरह पैम्फलेट? सर रोड पे डब्बे लेके खड़े हो गए, इन्वेस्ट करो कंपनी में, कंपनी के मालिक बन जाओ। कर सकते हैं ऐसे? सर जब आप ये हरकत करने जाते हो ना, जनरल पब्लिक से पैसा मांगना, किससे मांगना? देखो जब तक पार्टनर से आपस में था, आपस में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसके भी लॉज हैं, उसके भी क्या है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू द जनरल पब्लिक, स्टेट कम्स इन बिटवीन। क्यों? स्टेट इज देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ देयर सिटीजंस। स्टेट है, कानून है, कानून बना हुआ है अपने आम शहरियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा या नहीं है? बिल्कुल है सर। अब सर स्टेट कहेगा बेटा क्या कर रहा है? हमने कहा कंपनी खोलनी है, पैसा बहुत चाहिए, हमारे पास उतने जानने वाले लोग हैं नहीं जो इतना पैसा दे सके, तो हम जनरल पब्लिक से ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनरल पब्लिक से भाई 10-10 करोड़ रुपए चाहिए, कोई देगा नहीं। तो हमने कहा 10-10 करोड़ रुपए चाहिए, तो एक काम करो, तुम्हें क्या चाहिए? हमने कहा, हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा वैसे ही हम ऐसे माशरे में, अब मैं मुआशरा देखूंगा। क्या देखूंगा? असल क्या देखूंगा मैं? अपनी कंट्री के हिसाब से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखूंगा। क्या देखूंगा? हमारा GDP वगैरह देखूंगा। मैं कहूंगा यार यहाँ पे वैसे ही एक बंदे की मिनिमम तनख्वाह है 20,000 रुपए। कितनी है? 20,000 में उसको बचता ही क्या है कि अगर मैं उसको जाके मैं बोलूँ ना 10,000 रुपए का, अब मैं अपनी कंपनी के ना टुकड़े कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टुकड़े कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टुकड़े कर रहा हूँ। टुकड़े किस सेंस में कर रहा हूँ? जो मैं टुकड़े कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर्स। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी का शेयर खरीद लो। क्या खरीद लो? एक कंपनी का शेयर खरीद लो। आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली उस कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज के शेयर होल्डर बन गए, मतलब ओनर बन गए। क्या बन गए? ओनर बन गए। पूछ बेटा। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी में ऐसा हो जाता, मैं बता रहा हूं ना। किसके साथ हुआ था? हाँ, इतनी लंबी कर रहा है। स्टीव जॉब्स के साथ ये हुआ था। स्टीव जॉब्स के साथ ये हुआ था। एप्पल कंपनी जिसने फॉर्म की थी, या कंपनी, बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना, इससे तो बोलना सामान से आगे नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जब एंड में तेरे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब सर पार्टनर को ऐसे नहीं करते, पार्टनर के लॉज है। आशीष ग्रोवर वो समथिंग डिफरेंट, उसने साथ मिलकर सर्विस किया था। एक को कह दिया भाई समझ नहीं आ रहा, आप साइड पे हो जाओ, तो मेजोरिटी ने कहा आप साइड पे हो जाओ, अपना शेयर हमें भेज दो, वरना हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। अब या तो आशीष ग्रोवर साइड पे होता, नहीं होता तो वो तीन अलग मिलकर अपनी कंपनी खोल के दूसरा शो स्टार्ट कर लेते। समझ रहे हो? तो वो उनके दूसरे लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब वो शार्क टैंक की बात कर रहे हो, वो एक स्पेसिफिक किसी किस्म के लॉ के हिसाब से बना होगा। जो उसका ओनर होगा, जिसने वो जो अपना चैनल होगा, उस चैनल अपने हिसाब से क्या होगा, तो वो चैनल के हिसाब से क्या अबाइड है। तो बेटा वो उनका खुद का अपना शो नहीं था, वो पैसे चार्ज करते थे। अब मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी में। बेटा कंपनी के ऊपर मैं आ रहा हूं ना, पहले कंपनी समझे होती क्या है, फिर आते हैं कंपनी में होता कैसे। पहले समझे कंपनी क्या होती है, पहले क्या समझे कि व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय अ कंपनी। अब सर मैंने एक PSO का शेयर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? मैंने एक PSO का शेयर खरीद लिया। सर मैं PSO कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक बन गया। अब सर मैं एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक तो बन गया हूं, क्या सर मैं वहां पे अपने एक्सरसाइज कर सकता हूं अपने राइट्स? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हूं वो बताऊंगा अभी मैं। अब सर अभी आपने क्या किया, आपको शू कंपनी खोलनी है। आपने कहा यहाँ पर लोगों की तनख्वाह है 20,000 रुपए, लोगों को अगर मैं 10,000 रुपए का अगर शेयर, अब मिसाल के तौर पे सर मुझे कितने पैसे चाहिए? कितने चाहिए? 2 खरब चाहिए। 2 अरब तो यार 200 मिलियन हो जाएगा। अगर 2 अरब की बात हो रही है, 2 अरब मतलब 200 करोड़। 200 करोड़ हुआ तो 2 बिलियन। सही है, 2 बिलियन। अब सर 2 बिलियन 2 अरब चाहिए। अब सर अगर मैं कहूं क्या ये 2 बिलियन चाहिए, मैं लोगों से किस तरह चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि लोग जो है कितने का एक एक शेयर में दे दूं, 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। क्या सर 10,000 रुपए करके मैं अपनी कंपनी के कितने टुकड़े कर रहा हूँ? अपनी कंपनी का ओनरशिप के कितने टुकड़े कर रहा हूँ? अनलिमिटेड नहीं, कुछ आएगा ना यार, 4 जीरो निकल जाएंगे ना। तो सर 1 2 3 4 5 2 लाख। कितने? मैंने कहा मतलब 2 लाख टुकड़े अपनी कंपनी के पब्लिक को दे रहा हूँ। कितने को दे रहा हूँ? 2 लाख टुकड़े अपनी कंपनी के पब्लिक को देना चाह रहा हूँ। मगर मैंने कहा यार मेरे पास तो ऐसी मुल्क में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिनकी 10,000 रुपए क्या करें, मुझसे एक एक शेयर खरीद लें। खरीदेंगे क्या? नहीं सर।
हमने कहा यार एक काम करो ना, एक काम करते हैं, हम एक एक शेयर जो है वो 1000 रुपए का देते हैं। कितने का देते हैं? कितने का देते हैं? 1000 रुपए का। सर 1000 रुपए का दिया तो सर मेरे पास कितना आ गया? 20 लाख। मैंने अपनी कंपनी के कितने टुकड़े कर दिए? मैं अपनी कंपनी के ओनरशिप के 20 लाख टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 20 लाख टुकड़े। अब सर कंपनी, लेट सपोज, क्या चीज, लेट सपोज कल को कंपनी अगर 40 लाख रुपए कमाती है ना, कितने कमाती है? 4 मिलियन कंपनी कमाती है, तो उसको डिवाइड कर देंगे कितने से हम, तो हर एक शेयर होल्डर को कितने मिल जाएंगे? 2 रुपए। कितने मिल जाएंगे? कल को भाई जैसे कि कंपनी जब कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी ना, असर प्रॉफिट कमा लिया कितना? 40 लाख रुपए का। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। वैसे 40 लाख के हकदार कितने? सोल प्रोप्राइटर होता तो एक हकदार होता, सोल प्रोप्राइटर होता तो एक हकदार। पार्टनरशिप होते तो देखा जाता उनके एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। मगर सर कंपनी किसी बाप की, कभी किसी बाप की, सबकी बराबर है। सबकी क्या है? तो हर एक बंदे के पास जिसके पास एक शेयर होगा उसको कितने मिल जाएंगे? 2 रुपए। सर एक बंदे ने 100 शेयर खरीद के रखे हुए। कितने खरीद के रखे हुए? 100 शेयर। 100 शेयर कैसे खरीद के रखे हुए? सर 1 लाख रुपए दिए होंगे उसने। कितने दिए होंगे? शुरू में 1 लाख रुपए देके 100 शेयर खरीद लिए होंगे। और सर जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो उसको कितने मिल जाएंगे? कितने मिल जाएंगे? उसको 200 रुपए मिल जाएंगे। किसी के पास 500 शेयर्स होंगे, किसी के पास 1000 शेयर्स होंगे, तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे हर शेयर के बदले उसको कितने मिल जाएंगे? 2 रुपए। प्रॉफिट हर साल मिलता रहेगा। क्या होगा? जितना जितना कमाएंगे वो सबका सब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। सर इस कहानी पे तो बाद में आएंगे, पहले तो मुझे 2 लाख लोग चाहिए। क्या चाहिए? पहले मुझे क्या चाहिए? अब सर 2 लाख लोग मस्जिद के बाहर तो खड़े होकर नहीं मिलेंगे, ना ही सिग्नल पे मिलेंगे। अब सर जैसे ही मैं गया, जैसे ही मैं गया जनरल पब्लिक के पास, मुझे उठा लिया था। मुझे फिर पूरा प्रोसेस समझाया। क्या समझाया? पूरा प्रोसेस कि भाई तुम अगर कंपनी बनानी है, इस तरह जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, तो तुम्हें एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एज अ कंपनी रजिस्टर्ड। मैंने कहा कंपनी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कैसे होता है? उन्होंने कहा पहले अब्बू के पास जाओ। क्या जाओ? अब्बू के पास जाओ, इजाजत दो। किसके पास जाओ? अब्बू के पास। मैंने कहा अब्बू कौन है? हमने कहा अब्बू, देखो पहले तो दादा अब्बू है। कौन है? पूरे पाकिस्तान में एक दादा अब्बू है, उनका नाम है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सारे बिजनेस को रेगुलेट कौन करता है? SECP। कौन करता है? स्टेट बैंक ऑल्सो कम्स अंडर SECP। सबको कौन रेगुलेट करता है? SECP। इसका क्या नाम है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब सर दादा अब्बू तो सारे बच्चों को नहीं दे सकते। दादा अब्बू देख सकते हैं? नहीं, दादा अब्बू तो सारे बच्चों को देख। दादा अब्बू ने क्या करा? बाप बना दिए हर बिजनेस के। क्या बना दिए? हर बिजनेस के सेक्टर के क्या बना दिए? अब्बा बना दिए। सर बैंक का अब्बा बना दिया किसको? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भाई तूने देखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पैमरा को बना दिया। किसको बना दिया? पैमरा को। सर जो ऑयल एंड गैस है उसके लिए ओगरा बना दिया। क्या बना दिया? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर जो मेडिसिन वाली दुकान, मेडिसिन वाले हैं, उनके लिए ड्रग को बना दिया। किसको बना दिया? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। उसने क्या करा? सबके इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का बना दिया। उसने क्या करा? हर हर इंडस्ट्री का एक एक अब्बा बना दिया। क्या बना दिया? अब्बा। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी SECP में। कहां पे होगी? मगर SECP तुम्हें तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक अब्बा ने इजाजत ना दी हो। जब तक अब्बा ने इजाजत ना दी हो। अब सर अब्बा कौन है? अब सर शू इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री को कोई अब्बा होंगे। लेदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के पाकिस्तान में कोई क्या होंगे? अब्बा होंगे, जो क्या होगी? रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। अब सर ये गए सारे के सारे अब्बा के पास। बोला सर हमें इस तरह की शू की फैक्ट्री लगानी है, लोगों से पैसा चाहिए। बोला अच्छा पहले अपना बैकग्राउंड बताओ, क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं पैसा लेके भाग जाएंगे? क्या करेंगे? देखें कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा लेके क्या हो गए? भाई लोगों से पैसा मिला फिर क्या हो जाएंगे? रफू चक्कर। सही है। तो क्या करा? पहले इनको पूछा, बोला तुम्हें इस इंडस्ट्री के रेगुलेशंस पता है? बोला रेगुलेशंस क्या मतलब? बोला तुम लेदर जो है इस क्वालिटी का यूज कर सकते हो, तुम अपनी फैक्ट्री सिर्फ इस इलाके में लगा सकते हो। इलाके में अगर 2-2 किलोमीटर तक कोई बंदा होगा, कोई लोकेलिटी होगी, तो वहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। मशीनरी इस क्वालिटी की होनी चाहिए। स्मोक एमिशन इतना अलाउ है, इससे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में अलाउ नहीं है। उन्होंने सब चीजें बताई। हमने कहा ठीक है, हम सब चीज पे एग्री करते हैं, हम ये चीज करेंगे। अपना पास्ट रिकॉर्ड बताया, जूते की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताया। क्या बताया? कि हमारा कितना एक्सपीरियंस जूते की इंडस्ट्री, सब कुछ बताया। फिर जाके अब्बा ने क्या दे दी? इजाजत। अब्बा ने क्या दे दी? कि जाओ बेटा बिजनेस खोल सकते हो, अब जाके दादा अबू से परमिशन ले लो। किसे ले लो? अब ये गया दादा अबू के पास। बोला दादा अबू परमिशन दे दो। अबू ने दे दी है। दादा अबू ने देखा अच्छा, दादा अबू ने कहा बेटा पैसे कहाँ से लाएगा? हमने कहा यहाँ से लाऊंगा। बोला अच्छा बिजनेस किस चीज का करेगा? हमने कहा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या सर? ये होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर लिखा जाता है ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा? क्या होगा?
रजिस्टर्ड ऑफिस। कल को भाई किसी बंदे को आपसे कोई काम वाम हो, कहां पर आएगा, बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने बता दिया, कल को जब किसी का पैसा खा लिया आपने और आप ट्रेस ही नहीं हो रहे हुआ है तो वहां पे नाला बह रहा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सर आपका क्या, आपका स्टेट आपका राइट प्रोटेक्ट करेगा। आपसे पूछेगा कि भाई आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप किस किस किस्म की कम्युनिटी को क्या करोगे, टारगेट करोगे। इस सब चीजों को जानने के बाद आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा कि अब आप क्या करो, जनरल पब्लिक के पास जाओ और पैसा मांग सकते हो। मगर सर अभी भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना जिस तरह से पैसा मिलेगा वो एक अलग कहानी है। वो एक क्या है कि बैंक का अकाउंट होगा, वो बैंक आपके कंट्रोल में नहीं होगा। अब वो सब सारी कहानी अभी बच चुका है एक, इंशाल्लाह वो कहानी कब सुनाएंगे आपको, कल, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली कंपनी फॉर्म कैसे होती है और बाद में फिर इसकी ओनरशिप के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ताकि फिर जब मैं अकाउंटिंग करूं तो मुझे आइडिया हो कि मैं जिस चीज की अकाउंटिंग कर रहा हूं उसका बाप एक है, 2 या 20 है या पब्लिक है। डन हो गया। इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। जी बेटा। शुगर मिल इंडस्ट्री, शुगर मिल वाला क्या खुद ट्रेडिंग कर रहा है अपने नाम से चीनी, या मार्केट में बेच रहा है? मैन्युफैक्चरर है ना, फिर वो अपने नाम से बेच रहा है। क्या चीनी अपने नाम से बेच रहा है? बेच सकेगा तो ट्रेडर हो जाएगा। अगर अपने नाम से उससे लोगो बना के बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रेडर हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर तो है ना, गुल अहमद भी मैन्युफैक्चरर है। ट्रेडिंग में कब आया, जब खुद अपने आउटलेट पे अपने नाम से बेच रहा है। सर्विस कहां से दे रहा है, सर्विस कौन सी दे रहा है, सर्विस कौन सी दे रहा है? गन्ना वो नहीं दे रहा, गन्ना जमीन दे रही है बेटा। गन्ना वो खरीद रहा है, क्या कर रहा है, गन्ना खरीद के रॉ मटेरियल है गन्ना, उसके लिए क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ट्रेडिंग कब करता है, अगर वो खुद चीनी क्या करे, मार्केट में जाके बेचे अपने आउटलेट के नाम से, तब क्या आ जाएगा, ट्रेडर आ जाएगा। जी ट्रेडिंग किस चीज की कर रहा है, कुछ चीज खरीद के तो नहीं बेच रहा, नहीं उनकी अपनी मशीन है, पेप्सी मार्केट वाली नहीं बेच रहा हो, यू आर रॉन्ग, उनकी अपनी अलग से मशीन है। हाँ वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है और सर्विस भी नहीं दे रहा, सर्विस किसी सी दे रहा है वो, नहीं वो फूड पांडा करता है, डिलीवरी के अलग से चार्जेस है। नहीं सर्विस, ये सर्विस थोड़ी, डिलीवरी करता है। अच्छा डिलीवरी करता है ना, तो बोलते हैं बिरयानी खानी, जरा अपने बंदे को भेज, वहां से बिरयानी ला के दे दिए, सर्विस होती है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। ये थोड़ी है कि भाई वो तो खाली अपना प्रोडक्ट देने के लिए आ रहा था, सर्विस इंडस्ट्री थोड़ी है वो तो अपने प्रोडक्ट की क्या करिए उसने, अच्छाई करने के लिए आपको डिलीवरी दे रहा है। कल को तुम उसको बोल रहा है कुछ और लाकर दे दो, देगा? अब एक रेंट कार वाला है, उसको बोल हैदराबाद जाना है, जाएगा। तू बोलेगा मेरे बंदे को एयरपोर्ट से लेकर आना है, वो जाएगा। तू कहेगा इस्लामाबाद जाना है, वो जाएगा। ये सर्विस इंडस्ट्री, सही है। तो भाई शेयर बेटा आ जाऊंगा ना, आऊंगा ना बेटा। 3 अलग जगह है, पीएसएक्स अलग है, एनसीसीपीएल अलग है, सीडीसी अलग है। शेयर मार्केट तो थोड़ा सब्र रखेगा तो मैं बता दूंगा। वो पे कोर्ट एंटर करता है यार, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है कोर्ट से। बेटा सारे सवालात के जवाब आएंगे। 2 घंटे में सब कुछ बता नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ताकि एक एक चीज को समझ आए, हर चीज बताएंगे। कंपनी फॉर्मेशन से लेके, बिजनेस के फॉर्मेशन से लेके, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसके बंद होने तक क्या करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।